ये सर प्रॉपर पीपीटी स्टार्ट हो चुकी है। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है, नमन है सर आपको। पूरे टीम की तरफ से, पूरे को होस्ट पार्टनर की तरफ से, पूरे पार्टिसिपेंट की तरफ से, ऑल ओवर इंडिया के तमाम लीडर्स की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। दिल से आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। मित्रों, वेटिंग रूम का बाहर तादाद बढ़ती जा रही है। कृपया अपने अपने मित्रों से फोन करके बता दें। वे लोग जूम मीटिंग से नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं तो कृपया यूट्यूब के लिंक से कनेक्ट हो जाएं। सभी लोग यूट्यूब से कनेक्ट हो सकते हैं। जो भी लोग बाहर वेट कर रहे हैं, जिनकी वेटिंग चल रही है, उनको आप टेलीफोन करके बता दीजिए। धन्यवाद। गुड इवनिंग टू ऑल। मेरा आवाज आ रहा है ना? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, गुड इवनिंग लाउडली। सर। थैंक यू सर। पहले मैं आप सभी लोगों को यहाँ वेलकम करना चाहता हूँ। आप लोगों का जो प्यार है और आप लोगों का भी पिछले कुछ दिनों में जो आपका कंफ्यूजन हो गया आपके बीच में, और बहुत सारा डाउट हो गया, इसीलिए मुझे आपके सामने आना पड़ा। ये मीटिंग जो है 1 घंटा तक, कम से कम 1 घंटा या 1.5 घंटा तक मीटिंग चलेगा। इसलिए आप सारा जो आपका पर्सनल काम है वो सारा काम छोड़कर थोड़ा बैठ जाइए। 1 घंटे या 1.5 घंटे तक मैं कुछ बोलने वाला हूँ। आज ये इस मीटिंग पे आपका हमारा जो पे आउट रिलेटेड है, अगले आने वाले दिनों में क्या क्या प्लानिंग होने वाला है, ये सारे चीज को मैं आपके सामने रखूंगा। ठीक है? तो आखिरी में आपका पे आउट हमारा क्यों नहीं मिल रहा है, कब मिलेगा पे आउट। सर आवाज ब्रेक हो गई है, एक बार इंटरनेट चेक करेंगे। सर आवाज ब्रेक हो रही है। पे आउट था वो मंडे को, पिछले मंडे को क्रेडिट हो गया है, सभी का क्रेडिट हो गया है। 1 तारीख से लेकर 12 मार्च तक जितना भी पे आउट था। बाकी जो पुराना पे आउट था मतलब 13 फरवरी से 24 फरवरी तक, इसी बीच में जितने सारे लोगों का पे आउट था, उनमें से जिन लोगों का 300 या उससे कम पे आउट था, उन लोगों का सारा पे आउट भी आज चला गया है। मतलब 300 या उससे नीचे, 200 से लेकर 300 तक जितना भी पे आउट है वो आज चला गया है। ठीक है? तो बाकी और क्यों पे आउट नहीं जा रहा है, क्या हो रहा है, ये सारा चीज मैं आपको कंफर्मेशन को दूंगा। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मैं देख रहा था बहुत सारे लोगों के बीच में कुछ कंफ्यूजन आ रहा है। प्लान को लेकर, पे आउट को लेकर और फ्यूचर को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन आ रहा है। इसलिए आपका कंफ्यूजन दूर करना मेरा काम है, क्योंकि इस परिवार का मैं मुखिया हूं। तो आप जो ये जो परिवार है आज बहुत बड़ा परिवार बन गया है, 30 लाख का परिवार बन गया है। मैं इसलिए परिवार बोलता हूं क्योंकि इस बिजनेस को मैं बिजनेस के हिसाब से मैं नहीं मानता हूं। इस बिजनेस को मैं एक परिवार के हिसाब से देखता हूं। मैं जब घर में भी बात करता हूं, अपनी बीवी के साथ बात करता हूं, अपने पेरेंट्स के साथ भी बात करता हूं, मैं उनसे भी कई बार बोल के ये मुझे सुनना पड़ता है उनसे कि मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है बिजनेस। यानी कि आयाम बाजार मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है। अपनी बीबी से भी ज्यादा प्रायोरिटी में देता हूं, अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में देता हूं अभी मैं आयाम बाजार को। क्योंकि आयाम बाजार को ही मैं अपना परिवार अभी मानता हूं। फ्रेंड्स, परिवार को मुखिया के हिसाब से आपको जैसे पता है, आपका भी हम सभी लोग इंडिया में, हमारा जो फैमिली कल्चर है वो बहुत अच्छा, सबसे वर्ल्ड में सबसे अच्छा कल्चर है फैमिली कल्चर हमारे इंडिया में। तो हम जो इंडियन कल्चर है, हमारे परिवार में एक मुखिया रहता है। उस मुखिया को सारे लोग कोऑपरेट करते हैं सारे। और मुखिया का काम होता है, घर का जो मुखिया होता है उसका काम होता है घर का सारा परिवार का ख्याल रखना। और सारे परिवार के जो मेंबर है वो अपने मिलजुल के मुखिया के साथ भी देते हैं, कभी कभी मुखिया को कंप्लेंट भी करते हैं, ऐसा होता है। तो उसी तरह का मैं ये जो आयम बाजार को मैं के
फैमिली मानता हूँ। और उस फैमिली के हिसाब से मेरा काम ये है कि यहाँ जितने सारे लोग काम करते हैं, हमारे साथ जो भी काम करते हैं, वो सभी लोगों को मैं अपना फैमिली मेंबर मानता हूँ। और फैमिली मेंबर जब मानता हूँ तो उन लोगों का हर स्टेप में कैसे अच्छा होगा वो सोचना मेरा जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि कि सिर्फ ही कंपनी के बारे में सोचूंगा या मेरे बारे में सोचूंगा या मैनेजमेंट के बारे में सोचूंगा, नहीं, ये नहीं। मैं पहले ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ आवर फैमिली, उसके बारे में मैं सोचूंगा। फ्रेंड, मैं आपको एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए आप सभी हम इंडियन फैमिली से आए हैं। मान लीजिए आपकी फैमिली में पिता, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ बस सर जी ने 2 बार 4 बार 5 बार कमिटमेंट कर चुके हैं लेकिन अपने कमिटमेंट पे खरे उतरे नहीं है। फ्रेंड्स, मैं मानता हूं आपके सामने में 2-3 बार मैं अपना कमिटमेंट रखा हूं लेकिन उसको मैं फुलफिल कर नहीं पाते हैं। लेकिन फ्रेंड, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, वही परिवार का एग्जांपल देना चाहता हूँ। मान लीजिए हम सब बचपन में क्या करते थे, अपने पिताजी को मांगते थे, कोई खिलौना मांगते थे, कोई क्या कुछ भी मांगते थे। पिताजी का मान लीजिए हम पिताजी का इनकम था 10,000 रुपया इनकम था, और उनको हम कोई चीज मांगते थे, वो उसकी पहुंच से बाहर है या उनकी पॉकेट से बाहर बाहर है, लेकिन वो इमीडिएट हमें मना नहीं करते थे। क्या करते थे, मान लीजिए कोई खिलौना के लिए बोलते थे, वो पिताजी बोल के चलते थे कि हाँ आज मैं जब लाऊंगा आऊंगा ऑफिस से लौटने के टाइम पे मैं आपके लिए वो खिलौना लेके आऊंगा। लेकिन जब आते थे वो खिलौना लेके नहीं आते थे, तो हम क्या करते थे, तो पिताजी को थोड़ा गुस्सा होते थे। पिताजी को, नहीं आप बोले थे, आप नहीं लाए थे, नहीं लाए। फिर पिताजी क्या बोल रहे थे, फिर अगले दिन, नहीं बेटा तो तुम गुस्सा मत हो, तुम नाराज मत हो, मैं अगले दिन में ले आऊंगा, कल ले आऊंगा या परसों ले आऊंगा या 2 दिन के बाद ले आऊंगा या 4 दिन के बाद ले आऊंगा। इसी तरह 2 बार 4 बार बोलने के बाद आखिरी में वो ले भी आते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जब वो मना करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं पिताजी बोले हैं आज मैं खिलौना आपके लिए लेके आऊंगा, लेकिन जब वो घर लौटते हैं वो मना करते हैं खिलौना नहीं लाया हूं, और बेटा उसको गुस्सा होता है या नाराज होता है। लेकिन नाराज होने के बाद पिताजी जब अपने रूम पे जाता है ना, तो वो क्या सोचता होगा, पिताजी सोच रहे मैं अपने बेटा को बोला था ये खिलौना लाने के लिए, लेकिन ला नहीं पाया। और लेकिन वो जो बोलने से वो जरूर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा नहीं कि जानबूझकर वो नहीं लाते, ऐसा नहीं है। वो लाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वो कोशिश में नाकामयाब हो जाते हैं। इसीलिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ना को फेल होने के बाद फिर एक दिन आपके सामने खिलौना आपका पहुंच जाता है। ये होता है पिताजी का प्यार। वो पिताजी जो 5-4 बार कमिटमेंट फेल किए ना, 4 बार आपको बोल के नहीं लाए, वो जानबूझ को नहीं ला रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो चाहते हैं अपने बेटा के लिए, आज मैं बोला हूं ये खिलौना लेने के लिए, ये मैं लूं, लेकिन कुछ मजबूरी उनके पास हो सकता है, उनके पॉकेट परमिट नहीं कर रहा है, हो सकता है किसी और की और काम के वजह से एक्सपेंडिचर होता है, हो सकता है कोई भी किसी कारण के वजह से वो नहीं ला पाते। उसी तरह फ्रेंड्स, हम आपके सामने जब बोलते हैं इस दिन पे आउट देंगे, तो जब पे आउट हम देने के लिए बोलते हैं, तो हम जरूर कोशिश करते हैं, क्योंकि हम प्लान करते हैं इस, मान लीजिए 20 तारीख को हम बोले हैं, तो 20 तारीख तक कोशिश हम करते हैं देने के लिए। लेकिन आखिर में जब हम दे नहीं पाते हैं, तो क्या करना पड़ता है, जैसे बच्चों अपने पेरेंट्स को गाली देता है या नाराज होता है, आप लोग हमारे ऊपर या मेरे ऊपर नाराज होते हो, और वो नाराजगी आपका अच्छा है। मैं ये नहीं बोलता हूँ, कंप्लेन नहीं करता हूँ, आप नाराज हो जाते हो, आपका नाराजगी अच्छा है और जायज है। लेकिन वो जब हम फेल हो जाते हैं ना, जैसे पिताजी खिलौना जब नहीं ले पाता है, उसके 1 घंटा 2 घंटा या जब तक वो खिलौना नहीं लाता है, तब तक वो पेरेंट्स और पिताजी के दिल में क्या गुजरता है वो आपको पता है। उसी टाइप का फीलिंग्स हमारे बीच आता है। मैं अपनी बात बोलता हूं, जिस दिन मैं आपके सामने बोलता हूं, मैं ये जो बोलता हूं, मेरा ये जो रूम खड़ा होता है, मैं जब आपको बोलता हूं कि 20 तारीख के अंदर पे आउट आएगा, जब 20 तारीख नहीं जाता है ना,
तब जब तक 20 तारीख मैं लॉन्च भी ठीक में नहीं ले पाता हूँ, मैं डिनर में ठीक में कर नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैं आपको मेरा फैमिली का एक मेंबर समझा हूँ। और सर वॉइस ब्रेक हो रही है, प्लीज चेक इंटरनेट। सर वॉइस चेक हो वॉइस ब्रेक हो गई है सर आपकी। सर एक बार इंटरनेट चेक कर लें, वॉइस ब्रेक हो गई है। जी हाँ दोस्तों, कुछ वॉइस टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वॉइस ब्रेक हो गई है। मैं टीम से निवेदन करूंगा कि एक बार चेक करें। जो लाइव मीटिंग चल रही है उसकी वॉइस ब्रेक हो गई है, शायद टेक्निकल इशू है। और मैं आप सभी से फिर एक बार निवेदन करूंगा कि आपके जो भी मित्र बाहर वेटिंग रूम में इंतजार कर रहे हैं, कृपया उनको आप इंटीमेट कीजिए और उनको बताइए कि यूट्यूब का जो लिंक है वहां से कनेक्ट हो सकते हैं और वो लाइव है, चल रहा है। सर अगर आपकी आवाज आप अगर आप इफ यू आर प्रिपेयर तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका। जी हाँ, वेलकम सर। ठीक, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। यस सर। सर पीपीटी बंद हो गई है आपकी और वॉइस भी अभी। एक बार फिर से स्वागत है सर आपका। आया? जी जी, जी बिल्कुल आप बिल्कुल। पीपीटी आ गया मेरा? अभी नहीं आ रहा सर, अभी नहीं आ रहा। कृपया स्क्रीन शेयर करें सर। पीपीटी नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा सर, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर। हाँ, स्क्रीन, हाँ मैं कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। कोई बात नहीं। मित्रों साथियों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपने हैंड डाउन कर लें और अभी भी आपके जो फ्रेंड्स बाहर वेटिंग रूम में हैं, कृपया उनको इंटीमेट कीजिए। यूट्यूब चैनल लाइव चल रहा है, बाहर वेट करने से कोई फायदा नहीं है। जो भी सज्जन मित्र हमारे कॉल वाया इंटरनेट नहीं है, कृपया उनको भी बताइए फोन करके और वो कनेक्ट हो जाएं। अदरवाइज मीटिंग में रहने का सुनने का फायदा नहीं है, क्योंकि उनको सुनाई नहीं दे रहा होगा। साथियों मित्रों, जैसा कि देख रहे हैं रूम फुल है और जो भी लोग बाहर वेट कर रहे हैं, अगर आपके जानकार हैं तो कृपया उनको फोन करके बताएं कि ये लोग यूट्यूब चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया है, कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है और अभी सर का पीपीटी आ चुका है, बिल्कुल लाइव है सर। अब आपकी आवाज और आनी बाकी है, बिल्कुल प्रॉपर है। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आज के सांध्य बेला सेशन में सर। वेलकम सर। ये सर, ओवर टू यू सर। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर लें सर। माइक आपका म्यूट है सर, अपने आप को अनम्यूट कर लें। माइक आपका म्यूट है अभी। सर आपका माइक म्यूट है। यहाँ दोस्तों कुछ टेक्निकल इशू है जो जल्दी ही रिजॉल्व कर लिया जाएगा। सर की पीपीटी आ चुकी है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। माइक म्यूट है, आवाज नहीं आ पा रही है। सर आपका माइक म्यूट है। जी हाँ दोस्तों, मैं अभी निवेदन करूंगा कि आप लोगों में से जिनका भी वीडियो ऑन है, कृपया उसको। अभी अभी सर मेरा माइक आ गया? ये सर माइक आ गया, लेकिन स्क्रीन चला गया। स्क्रीन शेयर करिए सर। स्क्रीन आ गया सर, आ गया, स्क्रीन आ गया, आ गया सर, आ गया। वेलकम। आवाज भी आ रहा है, स्क्रीन भी आ गई सर। बहुत बहुत स्वागत है सर एक बार फिर से। वो वीडियोटा कोड देखा जाओगे वीडियोटा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, तो मैं बोल रहा था कि मान लीजिए हमारे एक फैमिली में आज आपका 1.5 घंटा लूंगा,
1.5 घंटा मैं बात करूंगा, उसके बाद मैं आपके साथ एक क्वेश्चन एंड आंसर भी करूंगा। लेकिन 1.5 घंटा तक मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपको अपने दिल की बात आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, आज ए फैमिली में, आज ए फैमिली का गार्डियन, आज जैसे मानते हैं आप, मैं आज आपको अपनी दिल की बात बताऊंगा। जैसे मान लीजिए कोई एक फैमिली में, मान लीजिए हमारे की फैमिली में पिताजी है। कभी कभी हम क्या करते हैं, बचपन में जब पढ़ते थे तो हमें स्कूल का फीस नहीं दे पाने से क्या होता था, तो हमारे स्कूल में हमारे स्कूल टीचर हो गए या ट्यूशन टीचर हो गए, सबके सामने हमारे स्कूल का फीस मांगते थे। और हम घर में आके हमारे पिताजी को बोलते थे, पिताजी हम मेरा स्कूल का फीस नहीं दिया गया है। तो पिताजी बोलते थे हाँ बेटा मैं 2 दिन में दे दूंगा। लेकिन 2 दिन में वो क्यों बोलते थे? 2 दिन में अगर उनके पास पैसा होता या उस सिचुएशन में वो इमीडिएट देने के सिचुएशन में होते, तो वो बोल देते नहीं बेटा बेटा मैं अभी नहीं दूंगा, मैं 15 दिन के बाद दूंगा। लेकिन वो बेटा को क्या बोलते हैं, मैं 2 दिन के अंदर दे देता हूं। फिर 2 दिन के बाद क्या होता है, फिर पिताजी मेरे को आज फिर स्कूल में डांट पड़ा, मुझे आप नहीं दे रहे हो। लेकिन वो फिर बोल रहे हैं मैं 4 दिन के बाद दे दूंगा। लेकिन वो कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं कि वो 4 दिन तक वो बैठ के रहते हैं, वो कोशिश करते हैं और अपने दिल में सारा दुख को रखकर कोशिश करते हैं। लेकिन बेटा को लगता है मेरा पिताजी मेरे को 2 दिन बोल रहे हैं, उसके बाद 4 दिन बोल रहे हैं, उसके बाद 8 दिन बोल रहे हैं, मेरे पिताजी अच्छे नहीं है, ऐसा फीलिंग्स आ रहा है। लेकिन वो सही नहीं है, क्योंकि जो एक पिताजी के दिल में क्या गुजरता है, उनको पता है अगर उसका बेटा का फीस नहीं दिया गया है और उसको 2 बार 3 बार 4 बार बोलना पड़ता है, लेकिन आखिरी में वो कोशिश करके वो फीस भी दे देते हैं। उसी तरह लेकिन फ्रेंड्स वो पहले से ही बेटा को नहीं बोलते हैं नहीं बेटा मैं आपको 1 महीने तक को नहीं दूंगा, क्योंकि पिताजी हर टाइम पे चाहता है कि मैं अपना दुख को सिर्फ अपने तक ही सीमित रखूं। मैं अपने दुख को ना अपने बीबी को, ना अपने बेटा को, ना किसी को मैं शेयर करना नहीं चाहता हूं। मैं अपना दुख को मैं अपने पास रखूं और उनका जो भी रिक्वायरमेंट होगा उस रिक्वायरमेंट को मैं फुलफिल करूं। फ्रेंड उसी तरह मैं इस परिवार को, इस आयमा बाजार को एक परिवार मानता हूं। हमारे बीच में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम को हम पूरा ओपनली डिस्कशन कर नहीं पाते आपके सामने। लेकिन हर टाइम पे जो भी आपके अब रिक्वायरमेंट होता है, मान लीजिए पे आउट हो गया, जो भी रिक्वायरमेंट होता है आपको, जो भी हम बोलते हैं उसके ऊपर दिन रात हम काम करते हैं। लेकिन आखिरी में कोई भी कारण की वजह से अगर वो फुलफिल नहीं हो पाता है, उस दिन हम सबसे ज्यादा दुखी हम होते हैं। उस दिन हम ठीक से लंच भी नहीं लेते हैं, उस दिन हम ठीक से डिनर भी नहीं लेते हैं, और हम किसी से बात भी ठीक से नहीं करते हैं, क्योंकि इतने सारे लोगों का विश्वास है हमारे ऊपर। और वो विश्वास जब एक ही बात में नहीं उतरते हैं, वो नहीं रख पाते हैं, तो हमें बहुत दुख होता है। लेकिन फ्रेंड आपको ये बात मैं बोलना चाहता हूं, हम इमीडिएट ट्राई करते हैं, लेकिन उसका वजह क्या है? जैसे मैं आपको बता रहा हूं, 2017 से हम इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को हम 2017 से प्रिपरेशन कर रहे हैं। 2017 सितंबर से 1 मिनट ऐसा नहीं गया है जब हम आयमा बाजार के सिवा और कुछ के बारे में चिंता करते हैं। 1 मिनट भी ऐसा नहीं गया है। एक आयमा बाजार का आज का जो विजन है, जो बहुत सबसे लंबा विजन है 5 साल का, जो 2017 सितंबर में हम शुरू किए थे, अगले 5 साल में हम कहां पहुंचेंगे वो फिक्स करके, अपना गोल फिक्स करके हम यहां तक आए हैं। इसीलिए इसी कारण के वजह से हम 2.5 साल, इंडिया में ऐसा एक भी कंपनी आप दिखा नहीं पाएंगे जो लॉन्चिंग से पहले 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया होगा। लॉन्चिंग से पहले, मैं अभी की बात नहीं बोल रहा हूं, मैं सितंबर की उससे पहले की बात बोल रहा हूं। यानी कि जब हम लॉन्च, अपना जो प्रेजेंट आप है उसको लॉन्च करने से पहले मोर देन 5 करोड़ रुपीज इन्वेस्टमेंट किए थे और 2.5 साल का टाइम दिए थे। इंडिया में मैं मानता हूं ऐसा एक भी कंपनी, स्टार्टअप कंपनी नहीं होगा जो अपना लॉन्चिंग से पहले 5 करोड़ एंड 2.5 years टाइम, ये दोनों दिया है। ऐसा बहुत सारे कंपनी होगा जो 50 करोड़ 100 करोड़ भी इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे कंपनी है विदाउट इन्वेस्टमेंट भी 2 साल 3 साल काम किए। लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ 2.5 years टाइम
एंड 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट। ये कॉम्बिनेशन इंडिया में कहीं नहीं दिखेंगे आप, लेकिन हम क्यों किए हैं? क्योंकि हमारा विजन स्ट्रांग है। ये आईएमओ बाजार को हम ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जिससे कि कम से कम 1 लाख लोगों का घर चले, यहां से कम 1 लाख लोगों का घर चले, यानी कि मोर देन 10,000 इनकम, 10,000 एंड अबव इनकम कम से कम 1 लाख लोगों के पास जाए, ये हमारा सपना है। और 1,000, 2,000, 100, 200, 500 ऐसे तो बहुत सारे लोगों के पास जाएगा, लेकिन मिनिमम 1 लाख लोगों के पास 10,000 एंड अबव इनकम जाएगा हर महीने। ये हमारा सपना है। ये जो सपना है, ये सपना हमारा स्ट्रांग है। इसी कारण के वजह से कुछ भी प्रॉब्लम आता है, हमारे इस 3 साल में बहुत सारे प्रॉब्लम को हम झेल के यहां पहुंचे हैं। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हमें हिला नहीं पाता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है हमें हिला नहीं पाता है। और अगले आने वाले दिनों में भी अगर कुछ भी बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा तब भी हम हिलने वाले में नहीं है। हम 1 लाख लोगों को 10,000 एंड अबव इनकम नहीं देते हैं, मंथली इनकम, तब तक हम हिलने वाले में नहीं है। तब तक हम काम करेंगे और अपने सपनों को पूरा करेंगे, और अपने जो ये परिवार है कि बस इंडिया का सबसे बड़ा परिवार इसको बनाएंगे, ये हमारा लक्ष्य है। तो फ्रेंड, मैं एक कारण आपसे फाइनली आपको कारण बताना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए एक परिवार में क्या होता है, इनिशियली प्रॉब्लम पे जब वो पिताजी को प्रॉब्लम आता है वो नहीं बोलते हैं, नहीं बेटा मैं 2 दिन में ले आऊंगा, 3 दिन में ले आऊंगा, या कोई बड़ा रिक्वायरमेंट है मैं 15 दिन में कर दूंगा, या 20 दिन में कर दूंगा, 1 महीने में कर दूंगा, 2 महीने में कर दूंगा। लेकिन आखिरी में एक दिन भी आ जाता है ऐसे इमोशनल होके, वो बेटा को भी बोल देते हैं, बेटा मेरा तनख्वाह इतना है क्या, या मेरा इतना ये प्रॉब्लम है, या मेरा ये है, इसलिए मैं आपका ये चीज रख नहीं पाता हूं। आखिरी में वो मजबूर होके वो कारण भी बताना पड़ता है। उसी तरह का मैं आपको आज सभी को मैं अपना जो हम क्यों किसी कारण के वजह से हम इतने दिनों से पे सर आप म्यूट हो गए, सर आप म्यूट हो गए। या मित्रों, एक बार फिर टेक्निकल इशू की वजह से सर का माइक म्यूट हो गया है, और मैं निवेदन करता हूं। तो फ्रेंड, हाँ आ गया ना? जी आ गया, स्वागत है। हाँ, तो फ्रेंड, ये जो कंपनी है ये हमारा कोई एमएलएम कंपनी नहीं है, ये हमारा कंप्लीटली एक स्टार्टअप कंपनी है। ये इसको अगर कोई एमएलएम के हिसाब से प्रमोट करता है वो गलत करता है। हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीटली एक स्टार्टअप बेस्ड कंपनी है। और इंडिया में आपको जैसे पता है बहुत सारे स्टार्टअप कंपनी है जो सक्सेसफुल है। आप ओला को ले लीजिए, ओयो को ले लीजिए, उबर को ले लीजिए, बाइजू को ले लीजिए, आप क्रेड को ले लीजिए, ऐसे बहुत सारे कंपनी है, हजारों कंपनी है जो आज बहुत सक्सेसफुल चल रहा है और जिसका वैल्यूएशन मोर देन 10,000 करोड़ भी है। ऐसे बहुत सारी कंपनी है जिसका वैल्यूएशन मोर देन 10,000 करोड़ है। लेकिन उन सबका जो भी कंपनी का बैकग्राउंड आप देख के चलिए, वो सबका फाउंडर एक नॉर्मल आम इंसान, हमारे जैसे एक आम लड़का है। कोई भी ऐसा एक भी स्टार्टअप नहीं है जिसका बैकग्राउंड करोड़ रुपया अरबों रुपया का बैकग्राउंड होगा। सबका बैकग्राउंड यही है कि वो कोई कॉलेज में जा रहा था, कोई स्कूल में जा रहा था, कोई नौकरी कर रहा था, 1 लाख 2 लाख का नौकरी कर रहा था, उसी टाइम पे वो स्टार्टअप किए थे और वो स्टार्टअप आज जाके 10,000 करोड़ एंड अबव वैल्यूएशन हो गया है। लेकिन फ्रेंड, जो स्टार्टअप जब शुरू किए थे उससे जो 4 साल 5 साल 10 साल उनको बहुत कड़ी मेहनत, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, पेटीएम। आप पेटीएम का ले लीजिए, उसका वैल्यूएशन आज 1,15,000 करोड़ का वैल्यूएशन है, 1,15,000 करोड़ का वैल्यूएशन है। लेकिन अगर विजय शेखर शर्मा जो उनके फाउंडर है, उनके इंटरव्यू आप सुनेंगे तो वो बोल रहे थे पिछले 7 साल पहले उनको घर को रात 12 बजे के बाद आना पड़ता था और अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 बजे घर से निकल के जाना पड़ता था, क्योंकि उनको उनका जो घर का ओनर है उनको रेंट किराया मांगता था और वो टाइम पे दे नहीं पाते थे, ऑफिस का रेंट दे नहीं पाते थे, इसीलिए उसको लेट नाइट में आना पड़ता था और अर्ली मॉर्निंग में जाना पड़ता था।
5-7 दिन ऐसा करने के बाद जो पैसा अरेंजमेंट हो जाता था, उसके बाद वो रेगुलर आना जाना करते थे। और इनिशियल टाइम पे उसको ऑटो में जाने के लिए भी पैसा उनके पास रहता था नहीं। ये 7 साल, पिछले 7 साल का स्टोरी है पेटीएम फाउंडर का। लेकिन आज वो बैंक है कि बैंक का ओनर है और 1,15,000 करोड़ का वैल्यूएशन का कंपनी का फाउंडर है और पर्सनल नेटवर्थ है उनका 20,000 का पर्सनल नेटवर्थ है और इंडिया का यंगेस्ट बिलियनियर है। तो फ्रेंड, वो भी बहुत स्ट्रगल करके यहां तक आए हैं। जितने सारे आप हमारे उड़ीसा के और एक फाउंडर है जो रितेश अग्रवाल, वो एक फाउंडर जो फॉर्चुनेटली वो भी उड़ीसा से हैं और उसके बारे में भी वो भी एक दिन सिम बेच रहे थे, वो भी एक दिन एसटीडी बूथ में बैठ रहे थे। लेकिन आज 86,000 करोड़ का कंपनी है। लेकिन जो 86,000 का करोड़ कंपनी बना है उसके लिए हजारों करोड़ इन्वेस्टमेंट हुआ है। कम से कम मिनिमम 20,000 रुपीज का ऑलरेडी उनका इन्वेस्टमेंट हो चुका है ओयो का बिजनेस में। लेकिन वो जो 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है ना, ऐसा नहीं कि वो 20,000 करोड़ अपने पॉकेट से लेके उसके बाद इकट्ठा करके अरेंजमेंट करने के बाद अपना कंपनी लॉन्च किया, ऐसा नहीं है। आज ओयो में भी, आज ओला में भी, आज पेटीएम में भी, आज बाइजू में भी, जितना बड़ा बड़ा स्टार्टअप देखिए वहां पे हजारों करोड़ इन्वेस्टमेंट हो रहा है। लेकिन वो 1,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट है को पहले अरेंज करने के बाद कंपनी लॉन्च नहीं किए हैं। वो जानते हैं अगले आने वाले दिनों में 1,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन वो आइडिया के साथ चलते हैं। उसके बाद थोड़ा ग्रोथ होता है, उसके बाद फिर ग्रोथ होता है, उसके बाद इन्वेस्टर अट्रैक्ट होते हैं, उसके बाद और इन्वेस्टर अट्रैक्ट होते हैं, उस इन्वेस्टर के साथ फिर काम करने के बाद फिर एक स्टेज के जाते हैं, उसके बाद फिर 100 करोड़ 200 करोड़ आता है इन्वेस्टर। क्योंकि प्लेटफॉर्म जब जितना बड़ा होगा उतना बड़े बड़े इन्वेस्टर भी आ जाएंगे, क्योंकि ये स्टार्टअप कल्चर है। उसी हिसाब से हम जानते हैं इस प्रोजेक्ट में हमें कम से कम 500 करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट करना है, कम से कम 500 करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट करना है। और वो इन्वेस्टमेंट को ऐसा नहीं है कि हमारे बैंक अकाउंट में वो पैसा है और हम बैंक अकाउंट में रखने के बाद हम आ रहे हैं कंपनी चलाने के लिए, ऐसा नहीं है। हम इनिशियली 2 महीने 3 महीने 6 महीने का बैकअप लेके अपने पॉकेट से जो भी 10 करोड़ एंड अबव इन्वेस्टमेंट हुआ है वो अपने पॉकेट से किए हैं और उसके बाद एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया। प्लेटफॉर्म बनने के बाद बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर अभी आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर आ रहे हैं। तो फ्रेंड, वजह ये है कि हम फॉर्चुनेटली, मैं आपको ये गुड न्यूज के हिसाब से बोल सकता हूं, आप बैड न्यूज भी मान सकते हैं। अब कंपनी में जो भी हमारा शेयर है वो शेयर से ऑलरेडी हम 10% शेयर किसी इन्वेस्टर को दे चुके हैं। यानी कि हमारे पास जो भी शेयर था उस शेयर से 10% शेयर ऑलरेडी हम किसी इन्वेस्टर को देने के लिए कमिट कर चुके हैं और उसके एग्नेस्ट में हम कंपनी में कुछ इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। उसका ऑलरेडी ऑलमोस्ट सब कुछ फाइनल हो चुका है। यानी कि हमारा जो फर्स्ट राउंड फंडिंग है वो फर्स्ट राउंड फंडिंग, जैसे मैं बताया था पिछले इस महीने स्टार्टिंग में मैंने दिल्ली गया था, 2-3 बार दिल्ली गया था, उस इन्वेस्टर के साथ मीटिंग मेरा था और उस मीटिंग पे हमारा फर्स्ट राउंड फंडिंग क्लियर हो गया। और वो फर्स्ट राउंड में फंडिंग में जो फंडिंग हमारे पास आ रहा है वो फंडिंग अगले 3 महीने से 4 महीने तक हमें और फंडिंग की जरूरत नहीं होगा। यानी कि अगले 4 महीने में हम जो प्लान करते हैं कम से कम 2 करोड़ तक हम एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, कम से कम इतना स्टोर टाई अप करेंगे, कम से कम जो भी हमारा अगले 4 महीने का जो भी एक्सपेंडिचर है उस एक्सपेंडिचर के लिए हम ऑलरेडी फंड रेज कर चुके हैं। लेकिन वो फंड आने में हमारे अकाउंट में थोड़ा तकलीफ है। वो तकलीफ क्या है? जैसे कि आप सभी को पता है पिछले साल हमारा जो फाइनेंशियल ईयर एंडिंग था वो फाइनेंशियल ईयर एंडिंग पे हमारा कोरोना आ गया, इसीलिए हमारा जो 19 और 20 का जो बैलेंस शीट है वो बन नहीं पाया था। 19 और 20 का जो बैलेंस शीट है वो बन नहीं पाया था और उसको हम किसी कारण के वजह से बना नहीं पाए थे। आप ऑनलाइन उसको चेक भी कर सकते हैं, जिन लोगों का इसका बारे में नॉलेज है वो जाके ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, हमें कुछ देने की जरूरत नहीं है। आप आरओसी में जाके देख के चेक करवा सकते हो जो हमारा अभी 17 और 18 और 19 का बैलेंस शीट अपलोड है और 19 और 20 का बैलेंस शीट अभी तक ऑडिटेड नहीं हुआ है।
तो उसके लिए अभी अभी मार्च का महीना चल रहा है, तो इसी महीने में वो ऑडिट का काम और वो बैलेंस शीट का जो रिटर्न फाइल होगा वो काम खत्म हो जाएगा। उसी कारण के वजह से जैसे हमारा जो एक पिछले महीने हमारे अकाउंट में कुछ यूएसए से कुछ पैसा आ गया था। यूएसए से हम कुछ फंड रेज किए थे अपने पर्सनल कंटैक्ट से कुछ फंड रेज किए थे, और यूएसए डॉलर हमारे अकाउंट पे कुछ आया था। यूएस डॉलर अकाउंट में आने के बाद हमारे कंपनी को थोड़ा ध्यान दिया ये बैंक ने, इसीलिए जो छोटा मोटा डॉक्यूमेंटेशन हमारा था वो डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए हमें 2-4 दिन का कंपनी में हम कुछ ट्रांसफर कर नहीं पाए, कोई भी अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर नहीं पाए, क्योंकि उसके वो जो फॉरेन रिलेटेड फंड जो आ रहा है उसका रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए था उसको हमें देना पड़ा। वो अभी क्लियर हो गया है, इसीलिए क्लियर होने के बाद धीरे धीरे हम पे आउट भी दे रहे हैं। लेकिन वो जो बैलेंस शीट की वजह से हमारा जो फंडिंग है अगले 4 महीने का जो बैकअप लेके जा रहे हैं, जो 10% शेयर देके जो हम फंड लाए हैं, ऑलमोस्ट एग्रीमेंट वगैरह सब कुछ फाइनल हो गया है। सिर्फ बैलेंस शीट हो जाने के बाद 19 और 20 का बैलेंस शीट खत्म हो जाने के बाद वो फंड्स हमारे अकाउंट्स में आ जाएगा। इसीलिए हम आपको वो प्रॉब्लम को देखिए, आज मैं खुल के बता रहा हूं, क्योंकि आज मैं आपको मैं कुछ जैसे मैं ये मीटिंग होगा, मैं 1 घंटे पहले मैं अपने टीम के साथ बैठ रहा था और उनसे पूछ रहा था मैं क्या बोलूं, क्योंकि मैं आज आपके सामने कुछ प्रिपरेशन करके नहीं आया हूं, मैं आपके सामने आज अपने दिल की बात बोलने आया हूं। आज मैं भी जो भी बोलने वाला हूं वो मैं अपने दिमाग से नहीं बोलता, मैं अपने दिल से आपको बोलता हूं। इसीलिए हो सकता है कोई कंपनी का नेगेटिव भी हो सकता है, कोई पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं अपना दिल की बात आपको आज बोल रहा हूं। तो ये जो फंड नहीं आया इसीलिए हम आपको वो पे आउट दे नहीं पा रहे, क्योंकि मैं आपको बताया जैसे हमारा ये स्टार्टअप है, हम 100 करोड़ या 200 करोड़ या 500 करोड़ रुपया बैठ के अकाउंट में डाल के ये कंपनी लॉस नहीं कर रही। कोई भी ऐसा स्टार्टअप, ऐसा एक भी स्टार्टअप नहीं है जो 100 करोड़ 200 करोड़ अपने अकाउंट में रखने के बाद लॉन्च कर रहे हैं। कोई भी इंडिया में ऐसा स्टार्टअप नहीं है, तो हम भी वही स्टार्टअप में है। तो हम अगले, लेकिन हमारा अभी जो प्रोफाइल है जिसके सामने हम जा रहे हैं, जो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर के साथ हम बैठ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े इंडिया के जो टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन है, उनमें से 2 लोगों से मैं मिला हूं, उनमें से भी 2 लोगों से मैं बात किया हूं। लेकिन वो जब हमारा ये प्रोफाइल देख रहे हैं, क्योंकि हमारा ये एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है सितंबर 25 में हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है। सितंबर 25 से आज तक जो रिजल्ट है वो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है। खाली एप्लीकेशन डाउनलोड पे नहीं, और रेवेन्यू मॉडल पे भी, सारे मॉडल पे हमारा जितना भी कस्टमर एंगेजमेंट हो गया, एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया, हमारा रेवेन्यू हो गया, ये सारे चीज जब मैं उनको अपने इन्वेस्टर को मैं दिखा रहा हूं, अपना डाटा दिखा रहा हूं, अपनी कंपनी का डाटा दिखा रहा हूं, तो वो हैरान हो जाते कि विदाउट लोगों से पैसा, अभी हम लोगों से कुछ पैसा नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये 6 महीने का जो रिजल्ट हुआ है, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर हमें इंटरेस्ट दे रहे हैं हमारे कंपनी में आने में, क्योंकि उनको वो जब हमारा प्रोफाइल देख रहे हैं, हमारा स्टाटस देख रहे हैं, वो लोग कंफर्म होते हैं ये प्रोजेक्ट, ये जो स्टार्टअप है अगले आने वाले दिनों में 1 साल में ये यूनिकॉर्न स्टार्टअप बनने वाला है, और अगले 2-3 साल में इंडिया का जो टॉप 5 स्टार्टअप होगा उसमें ये आईएम वजर आएगा। उनका ये विश्वास हो जाता है, जो हमारा प्रोफाइल, हमारा जो कॉन्फिडेंट, हमारा जो प्लानिंग, हमारा जो एजुकेशन, ये सारा चीज को देखकर वो हैरान हो जाते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोगों, इन्वेस्टर ने हमें अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ रेस्ट्रिक्शन रखे हैं, कौन से लोगों को हम लाएंगे, कौन से लोगों को हम इन्वेस्टर के हिसाब से नहीं लाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं और एक बात बताना चाहता हूं, स्टार्टअप कल्चर इंडिया में, स्टार्टअप कल्चर क्या है? इंडिया में स्टार्टअप कल्चर मतलब ये है कि एक कंपनी खड़ा करना है, 1 साल 2 साल 3 साल मेहनत करना है, और एक बहुत बड़ा वैल्यूएशन बनाना है कंपनी का, और वैल्यूएशन बनाने के बाद वो कंपनी को किसी बड़े कंपनी को दे के वहां से एग्जिट मारना है। यानी कि मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं, जैसे मान लीजिए फ्लिपकार्ट हो गया, जैसे मान लीजिए फ्री चार्ज हो गया। आपको पता होगा फ्री चार्ज के बारे में। फ्री चार्ज का फाउंडर है कुणाल बहल,
वो स्टार्ट किए थे और 2 साल 3 साल 4 साल कंपनी की रन करने के बाद अपना स्टार्टअप को किसी स्नैपडील को $300 मिलियन में बेच के चले गए। यानी कि उनका कोई सपना नहीं है ये स्टार्टअप जिंदगी भर काम करना है, उनका सिर्फ यही सपना है ये स्टार्टअप को हमें एक बहुत बड़ा वैल्यूएशन बनाना है और उस वैल्यूएशन के साथ कंपनी से एग्जिट मारना है। और उस एग्जिट मारने के टाइम पे अगर 10% भी हमारा पास शेयर रहता है तो $1 बिलियन का 10% मतलब कम से कम 400 या 800 करोड़ हो जाता है। इसी टाइप का, जैसे मान लीजिए फ्लिपकार्ट का आपका एग्जाम्पल ले लीजिए। दोस्त सचिन बंसल और बीनी बंसल स्टार्ट किए थे 2007 में। 2018 में क्या किया, कंपनी को बेच डाले, 1,10,000 करोड़ में बेच डाले कंपनी को। किसको बेचे? वॉलमार्ट को बेचे। और अब वो दोनों जो को फाउंडर और फाउंडर थे उनके पास 8,000 करोड़, 8,000 और 10,000 करोड़ उनके पास गया। यानी कि उनका सपना था हम 5 साल या 10 साल ये कंपनी में काम करेंगे, स्टार्टअप में काम करेंगे और वो स्टार्टअप को किसी बड़ा कंपनी को बेचेंगे और अपना शेयर में जो मिलेगा 1,000-2,000 करोड़ उसको लेके कुछ और बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेंगे या अपना रिटायरमेंट लाइफ बिताएंगे। ये इंडिया में जितने सारे बहुत से ज्यादा स्टार्टअप का मेन एम एंड मेन फोकस यही होता है। लेकिन हमारा फोकस ये नहीं है। हमारा फोकस ये है हमें जितना इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट होता है सिर्फ उतना ही लेंगे और उनसे लेंगे जिन लोगों का मेंटालिटी हमारे साथ मैच होगा। हमारा मेंटालिटी ये है, हमें पैसा नहीं चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूं, मैं भी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में बिलोंग्स करता हूं। अगर हर महीने मुझे 30 लाख मिलता है, हर महीने सिर्फ 30 लाख मिलता है तो मैं खुशी अपने फैमिली को मेंटेन कर लूंगा, पूरा टॉप लाइफस्टाइल मेंटेन होगा। यानी कि 30 लाख के बाद मुझे पैसा नहीं चाहिए। अभी मैं ये ऐसा एक कंसेप्ट इस आईएमओ बाजार को ऐसा बनाना चाहते हैं जिससे कि मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। सी बीच में बहुत सारे फुटस्टेप आता है। जब लोग जॉगिंग करते हैं या वॉकिंग करते हैं बहुत सारे फुटस्टेप होता है। लेकिन जब एक वेव आता है वो फुटस्टेप को लेके फिर चला जाता है, फिर 1 मिनट के बाद फिर बहुत सारा फुटस्टेप आ जाता है, फिर और एक वेव आता है और वो सारे फुटस्टेप को लेके जाता है। तो इससे एक के सी बीच में बहुत सारा फुटस्टेप होता है। उसी तरह का हमारा ये जो जिंदगी है, हमारा ये जो वर्ल्ड है ना, वो उसी तरह का एक के बीच है। यहाँ पे लाखों करोड़ जिंदगी आता है और लाखों करोड़ जिंदगी अपना काम अपना टाइम बिता के चले भी जाते हैं। लाखों करोड़ जिंदगी आता है, हर साल लाखों करोड़ जिंदगी जाता भी है। लाखों तो 600 करोड़ अभी है, बहुत सारे करोड़ लाइफ जा चुका है। यानी कि बहुत सारा स्टेप आ रहा है और वो स्टेप भी जा रहा है। लेकिन कुछ चुने हुए लोगों को आज लोग याद रखें, जैसे महात्मा गांधी हो गए, जैसे सुभाष बोस हो गए, जैसे कुछ चुने हुए लोगों को हम याद रखते हैं। तो हम उन्हीं लिस्ट में आना चाहते हैं क्योंकि आज हम आईएमओ बाजार में काम करते हैं। हो सकता है अगर सक्सेसफुल होने से अगले 3 साल तक मैं जिंदा रहता हूं तो ये आईएमओ बाजार ऐसे प्लेटफॉर्म ऐसे मुकाम में पहुंच गया होगा तो उसके बाद अगर मैं मर भी जाता हूं ना तो जिंदगी भर के लिए मेरा नाम इस धरती में रहेगा, इस वर्ल्ड में जिंदगी भर के लिए मेरा नाम रहेगा। अगर 3 साल मुझे सिर्फ जिंदा रहना है और 3 साल आईएमओ बाजार के लिए काम करना है, वो कैटेगरी में मैं आना चाहता हूं। मैं ये करना चाहता हूं कि ऐसा प्लेटफॉर्म हम बनाएं, चाहे मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन आईएमओ बाजार रहे और आईएमओ बाजार से लाखों लोगों का इनकम का अपॉर्चुनिटी मिले और वो जनरेशन टू जनरेशन मिले। तो उन लोगों में से हम आना चाहते हैं। तो ये जो मेंटेलिटी हमारा है, हम देने में विश्वास करते हैं, हम लेने में विश्वास नहीं करते हैं। हम जानते हैं हम जितना ज्यादा देंगे ना उतना ज्यादा हमारे पास आएगा। और मैं बोल रहा हूं 30 लाख से ज्यादा मेरे को पैसा चाहिए, लेकिन 30 लाख से ज्यादा पैसा बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन आप लोगों का जब हम यहाँ पे काम करेंगे, लाखों लोगों का अगर इनकम आ रहा है और वहां पे जो दुआ आएगा ना, वो दुआ हमारे लिए बहुत काम पे आएगा। और वो दुआ खाली मेरे लिए नहीं, मेरे नेक्स्ट जनरेशन तक काम पे आएगा।
इसलिए वो हम कमाना चाहते हैं, वो मेंटेलिटी के साथ हम काम करते हैं यहाँ। इसीलिए हम जो भी इन्वेस्टर को भी अभी लाते हैं ना, उसी मेंटालिटी का हिसाब से हम लोगों को लाते हैं। क्योंकि ऐसा कोई इन्वेस्टर हम नहीं लाते हैं कि जैसे मैं इन्वेस्टमेंट इतना करूंगा मुझे कितना मिलेगा, ऐसा नहीं है। मैं ये पैसा, मेरे पास पैसा है, मैं ये पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, इस पैसे से अगर हजारों लोगों का, लाखों लोगों का भलाई होता है तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ऐसा इन्वेस्टर हमें चाहिए। तो इसी जो हम प्लान दिखाते हैं जो बहुत सारे इन्वेस्टर को, उसी हिसाब से हम चुनते हैं इन्वेस्टर को। सॉरी सॉरी। तो फर्स्ट राउंड पे हम जो भी उसी लक्ष्य में तो उसी मुकाम पे, उसी टारगेट में साथ हम काम कर रहे हैं। तो ये जो हमारा बैलेंस शीट है, वो बैलेंस शीट एक हफ्ते में, कम से कम एक हफ्ते में वो खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं आप सभी को मैं बोलता हूं, हम एक परिवार चलाते हैं, उसी परिवार में तकलीफ आएगा। हो सकता है मैं आपको कुछ बोलता हूं लेकिन वो कर नहीं पाता हूं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बिजनेस के हिसाब में आपको कुछ बोलता नहीं, अगर मैं उसको बिजनेस के हिसाब से देखता, मैं आपको कुछ बोलता नहीं, मैं अपने मैनेजमेंट के मुंह से कुछ बोल देता, मैं आपको कुछ नहीं बोलता। लेकिन मैं आपको ये बोलता हूं क्योंकि आपको मैं प्यार करता हूं, आपको मैं फैमिली मानता हूं, इसीलिए आपको मैं बोलता हूं। और जब बोलता हूं एक बेटा के, एक बाप के हिसाब से मैं बोलता हूं। और हो सकता है कभी कभी मैं अपनी बात में कमिटमेंट पूरा कर पाता हूं, कभी कभी कर नहीं पाता हूं, लेकिन जब कर नहीं पाता हूं बहुत दुखी हो जाता हूं। तो फ्रेंड्स, मेरा फीलिंग्स को समझिए। ये कंपनी को हम अगले आने वाले दिनों में बहुत आगे ले जाएंगे, डेफिनेटली ले जाएंगे। और यहाँ पे हम एक बहुत बड़ा परिवार बनाएंगे, और उस परिवार में आप जितने सारे लोग यहाँ काम करते हैं, वो सारे लोग को हम एक परिवार का हिस्सा समझते हैं। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आपको बोलता हूं, आज हमारा जो 200 या 300 के अंदर जितना भी पे आउट था वो चला गया है। आज 25 तारीख है, तो 25 तारीख मतलब 25 आज तक हम क्या करेंगे, जो भी सारा पे आउट है वो धीरे धीरे करके, वो एक हफ्ता कम से कम लगेगा हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन पूरा करने के लिए, बैलेंस शीट फाइल करने के लिए। क्योंकि अभी कल से, कल तो इंडिया स्ट्राइक है, ऐसे 6-7 दिन वो बंद रहेगा। वो पूरा कट ऑफ डेट में आखिरी में आपको बोल दूंगा, 2-3 मिनट में बोल दूंगा। लेकिन आपको मैं अभी और कुछ अनाउंसमेंट करने वाला हूं, क्योंकि परिवार खाली मानने से नहीं होता है, परिवार बोलने के बाद परिवार को उसी हक भी देना है। इसीलिए मैं बोलता हूं, जैसे मान लीजिए बहुत सारे इंडिया में स्टार्टअप है, ओला हो गया, ओयो हो गया, पेटीएम हो गया, उबर हो गया। वो सारे स्टार्टअप का जो भी बेनिफिट जाता है वो किसके पास जाता है? वो फाउंडर के पास जाता है, या को फाउंडर के पास जाता है, या कोई इन्वेस्टर के पास जाता है। लेकिन हमारा ये स्टार्टअप ऐसा स्टार्टअप होने वाला है, इंडिया का इकलौता स्टार्टअप ऐसा होने वाला है जिसका प्रॉफिट सारे फैमिली मेंबर को जाएगा, यानी कि आपके बीच सारा प्रॉफिट जाएगा। तो उसका डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक आज के पीपीटी प्रेजेंटेशन है, उसको मैं पहले दिखाना चाहता हूं आपको। एक मिनट दोस्तों, जी सर। यस सर, आया वेलकम। ना? यस सर, वेलकम। आपका आ चुका है, स्क्रीन आ चुका है, फर्स्ट क्लास। बहुत बहुत स्वागत। ओवर टू यू सर। ठीक है, अभी अभी आ रहा है सर?
यस यस, पीपीटी जी। आ रही है सर आप। तो आज एक पीपीटी में लॉन्च कर रहा हूँ, उस पीपीटी को थोड़ा मैं जस्ट 10 मिनट में वो प्रेजेंटेशन में कर देता हूँ, 10 मिनट में। उसी के हिसाब से अगले आने वाले दिनों में उसी के हिसाब से सारे लोग प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करिए। मैं एक फॉर्मेट दे दिया हूँ आप लोगों को, एक फॉर्मेट दे रहा हूँ, उसी फॉर्मेट के हिसाब से अगले आने वाले दिनों में किसी को अगर कुछ ऐड करना है, लेकिन ये जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को थोड़ा फॉलो करिएगा। वेलकम टू IIM बाजार गेट कैशबैक 4 टाइम्स। इस पीपीटी में आपको बहुत सारा नया इंफॉर्मेशन, बहुत सारा गुड न्यूज भी मिलने वाला है। वो क्या है, हमारा विजन क्या है, अगले आने वाले दिनों में यहाँ से कितना बेनिफिट मिल सकता है, आपको सारा चीज मैं आपको बताऊंगा। व्हाट इज IIM बाजार? आप जैसे पता है आप सभी को, IIM बाजार इज एन एग्रीगेटर एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये कोई MLM कंपनी नहीं है। अगर कोई MLM कंपनी इसको प्रमोट करता है, प्लीज कृपया उसको MLM के हिसाब से प्रमोट मत करिए। ये एक एग्रीगेटर एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म वेयर फॉर ईच कंज्यूमर टू गेट कैशबैक एंड लॉट मोर। एक कंज्यूमर, हर कंज्यूमर के लिए ये कैशबैक प्लेटफॉर्म है, और अर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर दोज हु वांट टू अर्न मोर। जो ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं उनके लिए अर्निंग प्लेटफॉर्म है, और फॉर एनी वेंडर टू सेल देयर प्रोडक्ट एंड सर्विस एंड टू गेट परमानेंट कस्टमर। वो सारे वेंडर के लिए ये प्रोडक्ट और सर्विस बेचने का और परमानेंट कस्टमर पाने का एक प्लेटफॉर्म है। टॉप एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म इन इंडिया, आपको जैसे पता है ओला, ओयो, जोमेटो, पॉलिसी बाजार, मेक माई ट्रिप, और इनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर आपको दिखाया गया है। रिलेटेड इंडस्ट्री, कौन सा इंडस्ट्री में काम करते हैं, और खुद का प्रोडक्ट है या नहीं है, और करंट वैल्यूएशन किसका कितना है। ओला का वैल्यूएशन $6.5 बिलियन है, और ओयो का वैल्यूएशन $10 बिलियन है। उसी तरह मेक माई ट्रिप का वैल्यूएशन है $2.5 बिलियन है। उसके बाद आप देख सकेंगे कि डिफरेंस बिटवीन IIM बाजार एंड अदर एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म। तो बेसिक डिफरेंस क्या है, ऑल कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस IIM बाजार में आता है, लेकिन अदर कैटेगरी में ओनली वन कैटेगरी में आता है। ह्यूज रिकरिंग इनकम अपॉर्चुनिटी IIM बाजार पे है, लेकिन यहाँ पे नो इनकम अपॉर्चुनिटी है। बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है, यहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है, नो ऑफलाइन ट्रांजैक्शन। IIM बाजार पे कैन गेट टीम बेनिफिट, लेकिन यहाँ पे टीम बेनिफिट वो फैसिलिटीज नहीं है। कैन बी ए शेयर होल्डर, सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पे कोई भी एक कंज्यूमर भी शेयर होल्डर बन सकता है, लेकिन यहाँ पे वो फैसिलिटीज नहीं है। उसी तरह का क्रिएट ह्यूज एम्प्लॉयमेंट IIM बाजार पे हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे होता है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, लेकिन लो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। उसके बाद कवर 97% मार्केट, और यहाँ पे ओनली 3% मार्केट कवर होता है, क्योंकि ऑफलाइन मार्केट इंडिया में 97% है। उसके बाद लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या है, आपको एक एक करके आ जाएगा। पैन कार्ड आ गया, GST आ गया, लाइसेंस आ गया, ROC आ गया। उसके बाद फाउंडर के बारे में आपको बताना है। उसके बाद हमारे ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बताना है। मैं आपको प्लान नहीं दिखा रहा हूं, जस्ट एक हिंट दे दे रहा हूं कि किसी तरह प्लान को हमें प्रेजेंट करना है। मिशन और विजन क्या है, टू क्रिएट लैक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, टू ऑपरेट वर्ल्ड वाइड। हम अगले आने वाले दिनों में वर्ल्ड वाइड भी ऑपरेट करेंगे, ये हमारा मिशन है। टू प्रोवाइड ए ह्यूज मार्केट प्लेस फॉर ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विस, जितना भी प्रोडक्ट इंडिया में है, जितना भी सर्विस है, उसके लिए एक ह्यूज मार्केट प्लेस हम खड़ा करें, ये विजन है। टू सेटिस्फाई कंज्यूमर बाय प्रोवाइडिंग बेस्ट सर्विस, टू अचीव वैल्यूएशन ऑफ $10 बिलियन बाय मार्च 2024। ये सबसे बड़ा विजन है हमारा है। 2024 मार्च के अंदर $10 बिलियन वैल्यूएशन हम अपना स्टार्टअप को करना चाहते हैं, ये हमारा मिशन एंड विजन है। उसके बाद हाउ टू ज्वाइन IIM बाजार, उसके बाद आप बोल सकते हैं विथ रेफरल लिंक ऑफ एनी कंज्यूमर, नो रजिस्ट्रेशन और ज्वाइनिंग फीस और इज रिक्वायर्ड, ओनली मोबाइल नंबर, नेम, एरिया डिटेल्स रिक्वायरमेंट। उसके बाद कंज्यूमर बेनिफिट क्या मिलता है, स्पॉट कैशबैक, ग्लोबल कैशबैक और मंथली स्क्रैच कार्ड। ये सिर्फ कंज्यूमर बेनिफिट है। अगर कोई भी कंज्यूमर सिर्फ परचेस करेगा तो ये 3 बेनिफिट मिलेगा उसे। स्पॉट कैशबैक क्या है उसके बारे में बता सकता हूं मैं।
क्विकली कवर करता हूं क्योंकि और बहुत सारी चीज आपके साथ में मुझे बात करना है, टाइम कवर हो रहा है। मैं आपको डिटेल्स में नहीं बता रहा हूं। स्पॉट कैशबैक क्या है और उसका एग्जांपल आप दिखा सकते हैं। ग्लोबल स्पॉट कैशबैक में क्या ग्लोबल, उसके बाद ग्लोबल कैशबैक कहां से मिलता है, कितना मिलता है, उसका भी आप दिखा सकते हो। उसके बाद आ गया मंथली स्क्रैच कार्ड कैसे मिलता है, कैसे कब मिलेगा, कितना मिलेगा, वो भी दिखा सकते हो। उसके बाद IMO डिजिटल के बारे में हम कुछ बता सकते हैं। IMO डिजिटल हमारा क्या है, डिजिटल प्रोफाइल, डिजिटल विजिटिंग कार्ड, डिजिटल डायरी एंड डिजिटल ग्रीटिंग कार्ड, माई फाइनेंस, माई पासबुक। ये हमारा IMO डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में 1-2 मिनट में आप बता सकते हो कुछ। उसके बाद ये हो गया, यहां तक जो मैं दिखाया ये सिर्फ कंज्यूमर के लिए, यानी कि हमें सिर्फ कंज्यूमर को पहले फोकस करना है, क्योंकि हम जानते हैं अगले आने वाले दिनों में 10 to 20 करोड़ तक हम कंज्यूमर बनाएंगे। लेकिन वो 20 करोड़ कंज्यूमर से मोर देन 80% कंज्यूमर सिर्फ परचेस करेंगे और बेनिफिट लेंगे कैशबैक, यानी कि सिर्फ मोर देन 80% कंज्यूमर सिर्फ कैशबैक के लिए आएंगे यहाँ। चाहे वो कोई MLM कंपनी में काम करते हैं, चाहे सर्विस करते हैं, चाहे आमूई में काम करते हैं, चाहे मोदी केयर में काम करते हैं, चाहे कोई भी कंपनी में काम करेंगे, लेकिन वो भी यहाँ पे आके कंज्यूमर बनेंगे, क्योंकि कंज्यूमर बनने के बाद उनको स्पॉट कैशबैक, ग्लोबल कैशबैक और मंथली स्क्रैच कार्ड मिलेगा। बस 80% लोगों को ये समझाना है, बाकी कुछ लोगों को अगले आने वाले दिनों आगे का प्लान दिखाना है। सब लोगों को सब प्लान दिखाना नहीं है, सिर्फ जो कंज्यूमर बनने वाले हैं सिर्फ उनको स्पॉट कैशबैक, ग्लोबल कैशबैक एंड स्क्रैच कार्ड के बारे में बताना है। जो रेफर कर सकते हैं, जो टीम बना सकते हैं, उसको यहां से प्लान दिखाना है। क्या दिखाना है, व्हाई यू रिक्वायर एक्स्ट्रा मनी, वो क्यों करेगा, वो अपना 1 घंटा 2 घंटा या फुल टाइम देगा, वो तो क्यों देगा, उसका रिक्वायरमेंट क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बिल्ड वेल्थ फॉर लॉन्ग टर्म, योर ओन बिजनेस, हेल्पिंग पीपल, पीस ऑफ माइंड, पर्सनल डेवलपमेंट, बिकम, ये सब पॉइंट लिखा हुआ है। ये पॉइंट में से उनको क्या चाहिए उसको पूछिए। If you want any of above, IMO बाजार इज परफेक्ट प्लेटफॉर्म। अगर इनमें से उससे कुछ चाहता है वो, अगर वो IMO बाजार में काम करके वो हासिल कर सकता है। उसके बाद वो टीम कैसे बनाएगा, रिटेल इंडस्ट्री के बारे में एक यहाँ पे छोटा मोटा इंफॉर्मेशन है। रिटेल इंडस्ट्री इंडिया के में साइज क्या है, 2020 तक ये 270 लाख करोड़ का इंडस्ट्री है। 3600 बिलियन डॉलर का इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री का कितना ऑफलाइन है, कितना ऑनलाइन है, ये आप दिखा सकते हैं। IMO बाजार इज, यहाँ पे एक दिखा सकते हैं, ये लास्ट स्लाइड में, IMO बाजार is going to tie up with each category of retail industry in its platform very soon. We have a huge market size to expand our business. यानी कि ये जो रिटेल इंडस्ट्री 3600 बिलियन डॉलर का इंडस्ट्री है, वो 100-200 कैटेगरी में बंटा हुआ है। वो सारे कैटेगरी को हम अपने प्लेटफॉर्म में अगले आने वाले दिनों में टाई अप करने वाले हैं। तो देखिए, सोचिए ये कितना बड़ा मार्केट हो सकता है। उसके बाद हाउ यू बिल्ड ए टीम, कैसे आप टीम बना सकते हो। व्हेन यू शेयर रेफरल लिंक बनाने से कितना टीम आपका बढ़ेगा। कंज्यूमर हु रजिस्टर्ड, आपके नीचे जो कंज्यूमर आएंगे, उसके नीचे जो आएंगे वो आपके टीम पे आएंगे, फर्स्ट लेवल पे, सेकंड लेवल पे, थर्ड लेवल पे। इसी तरह आप एग्जाम्पल दिखा सकते हो, लेवल 1 पे कितने रह सकते हैं, लेवल 2 में कितना रह सकते हैं, इसी तरह लेवल 10 में कितना कंज्यूमर आपका टीम पे बन सकते हैं। इतना बड़ा टीम बन रहा है। और एक ही स्लाइड में इनकम अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको एक ही स्लाइड में पूरा दिखाना है। मान लीजिए ये टेबल को थोड़ा ध्यान से देखिए। लेवल 1 पे आपका कंज्यूमर है 50, लेवल 2 पे आपका कंज्यूमर है 500, लेवल 3 पे आपका कंज्यूमर 5000। इसी तरह लेवल 10 में कितना कंज्यूमर है, एक एग्जांपल दिखा सकते हो। उसी तरह लेवल 1 पे कितने स्टोर है, लेवल 2 पे कितने स्टोर है, वो सारा चीज इंफॉर्मेशन आप दिखा सकते हो। उसी हिसाब से आपको कौन से कैटेगरी में कितना इनकम हम देते हैं। कंज्यूमर रेफरल इनकम फर्स्ट लेवल से 4%, सेकंड लेवल पे 1%, इसी तरह का टेबल है। वो टेबल को आप कैलकुलेशन के हिसाब से दिखा सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूं लेवल 6 के आपका है 10 लाख लोग। मान लीजिए मैं आपको प्लान दिखा रहा हूं, तो लेवल 6 पे आपका 10 लाख लोग हैं। लेवल 6 पे अगर 10 लाख लोग हैं और वहां से IMO डिजिटल रिचार्ज करते हैं 199 का, तो लेवल 6 के आपको मिलेगा 5-5 रुपए, यानी कि 10 लाख लोगों से 5-5 रुपया मिलेगा, यानी कि 50 लाख मिलेगा। लेवल 10 से
आपका 1.6 करोड़ कंज्यूमर है। लेवल 1.6 करोड़ से अगर स्टोर रेफरल से आपको लेवल 5 से अगर 1% भी मिलता है तो 1 रुपया अगर मिलता है तो 1.6 करोड़ पर मंथ मिल सकता है। इसी तरह कैलकुलेशन करके हर एक इनकम कितना हो सकता है यहां से आप देख सकते हैं या दिखा सकते हैं। उसके बाद ये अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा ध्यान से देखिए इसको। देखिए ये जो मिशन मार्च 2024 $10 बिलियन, ये हमारा सबसे बड़ा मिशन है। 2024 मार्च तक हम $10 बिलियन इंडस्ट्री $10 बिलियन का वैल्यूएशन कराएंगे। तो फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों ने बहुत बोल रहे हैं, बहुत सारे लीडर, जो हमारा इनिशियल टाइम पे जो भी इनकम हो रहा था वो इनकम आज धीरे धीरे कम हो रहा है। मैं फ्रेंड्स उन लोगों को बताना चाहता हूं आज तक आपका कोई भी इनकम नहीं हुआ है, आज तक आपका इनकम स्टार्ट ही नहीं हुआ है तो कम होगा कैसे? बिल्कुल इनकम स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि रियल इनकम जो है ना वो इनकम अगले आने वाले दिनों में स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट नहीं हुआ है। जो लोगों का भ्रम धारणा है वो भ्रम में रहते हैं कि हमारा इनकम हो रहा था, उनको मैं बताना चाहता हूं वो इनकम नहीं है, वो सिर्फ एक गिफ्ट है। वो आपका इनकम नहीं है, वो सिर्फ गिफ्ट है। लेकिन वो अब हम बहुत सारे लोग बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कंपनी हमें, हम अब काम करते हैं, कंपनी हमसे अपना डाटा ले गया, डाटा लेने के लिए पैसा अभी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। फ्रेंड्स आपको मैं ये चीज के ऊपर कंफर्म करना चाहता हूं, अगर आपके पास सटीक नॉलेज होगा, मैं आपके बीच में अगर किसी को डाटा चाहिए, 10 करोड़ का डाटा चाहिए, 10 करोड़ का डाटा चाहिए, मोबाइल नंबर, नाम, पता सब कुछ मिल जाएगा, सिर्फ 10,000 आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ज्यादा नहीं। सिर्फ 10,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करने से आपको इंडिया में 10 करोड़ का डाटा मिल जाएगा। तो अगर हम सिर्फ डाटा के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट करते, सिर्फ 10,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करते, हमें 10 करोड़ का डाटा मिल जाता। तो हम डाटा लेने के लिए हम यहाँ नहीं लाए, हम ये जो पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, ये बड़ा परिवार बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। डाटा लेने के लिए, डाटा तो 10,000 रुपये में मिल जाएगा, 10,000 में मैं आपको बोलता हूं 10,000 रुपये में 10 करोड़ का डाटा मिल जाएगा। लेकिन हम यहाँ जो पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं इसको परिवार बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक 10 करोड़ का परिवार बनाएंगे, वो डाटा जब मिल जाएगा, वो डाटा से कुछ नहीं होगा, लेकिन जब परिवार बनेगा ना, ये परिवार से बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। खाली हमारा नहीं, इंडिया का भी परिवर्तन हो सकता है। तो हम जो पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये परिवार बनाने के लिए कर रहे हैं। और ये हमारा जो कंपनी है ये स्टार्टअप कंपनी है, ये कोई एस्टेब्लिश कंपनी नहीं है। ये स्टार्टअप कंपनी को आप लोग मिलकर, आप हम सारे लोग मिलकर ये $10 बिलियन का कंपनी बनाएंगे, सब लोग मिलकर बनाएंगे $10 बिलियन का कंपनी। और ये जो $10 बिलियन का कंपनी बनेगा ना, इसका हिस्सेदारी आपको मिलेगा। यानी कि जो भी प्रॉब्लम आएगा अगले आने वाले दिनों में, एक फैमिली के हिसाब से मैं आपको आज बोलता हूं, यहां पे जो भी काम करना चाहता है अपना फैमिली समझे। जो सिर्फ परचेस करेगा कैशबैक पाएगा, स्पॉट कैशबैक, ग्लोबल कैशबैक, स्क्रैच कार्ड, सिर्फ ये 3 बेनिफिट पाने के लिए जो आ रहे हैं वो उनको हम कंज्यूमर के हिसाब से देख रहे हैं। लेकिन जो अपना टीम बना के वहां से पैसा कमाना चाहते हैं उनको हम फैमिली का मेंबर मानते हैं। तो जो भी आज से मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं, जो लोग अपना टीम बना के पैसा कमाना चाहते हैं वो IIM बाजार को अपना परिवार समझे। और IIM बाजार को जब परिवार समझते हो, छोटे मोटे प्रॉब्लम अगले आने वाले दिनों में आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा कंपनी बनेगा तब जब बहुत प्रॉब्लम आएगा। ऐसा नहीं कि विदाउट प्रॉब्लम हम आगे जा नहीं सकते, बहुत प्रॉब्लम आएगा, लेकिन वो प्रॉब्लम को हम फेस करेंगे, वो फेस करके आगे जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है एक परिवार में कहीं कहीं पे एक 2 भाई को बीच में भी झगड़ा हो जाता है, ऐसा होता है। लेकिन पिताजी का काम क्या होता है, वो सारे 2 भाई को मिलाना है। हमें किसी के ऊपर कोई गुस्सा नहीं है, ये वो बोलता है, ये वो बोलता है, वो सब हमारे आज जो भी इधर उधर के बात भी बोल रहे हैं, बहुत सारे इधर उधर के बारे में, वो अपने जगह में सही है, वो अपने जगह पे सही है। लेकिन अगर वो ये IIM बाजार को के परिवार मानते हैं, मान लीजिए हमारे परिवार में 2 महीने में हमारे पिताजी का नौकरी चला जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम बुधवार को, शुक्रवार को और रविवार को हमारे घर में मछली या कोई नॉनवेज आइटम होता है। लेकिन जब नौकरी चला जाता, मान लीजिए एक टाइम आ गया पूरा नौकरी चला गया,
कुछ पैसा नहीं आया तो क्या करेंगे? वही बेटा आलू खा के भी रह जाएगा। वो पिज्जा खाता था, हर रोज जाके स्नैक्स में पिज्जा लेता था, हर रोज पॉकेट में 200 300 या 500 1000 रुपया लेता था पॉकेट मनी। लेकिन जब नौकरी चला जाएगा वो एक परिवार मिल जाएंगे। वो उसके लिए पिज्जा का पैसा नहीं भी चाहिए, पॉकेट मनी भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आलू और राइस खा के भी रह सकता है। दिस इज द बॉन्डिंग ऑफ फैमिली। मैं वो बॉन्डिंग चाहता हूं IIM औजार में। फ्रेंड्स, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपका एक भी पैसा, चाहे आप काम करो चाहे आप काम ना करो, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि हम किसी के भरोसे में यहां नहीं जा रहे हैं। किसी के ये आएगा तो हम जाएंगे, ये नहीं आएगा तो हम नहीं जा पाएंगे, ये करेगा तो कंपनी का वैल्यूएशन इतना होगा, ये नहीं करेगा तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं हमारे परिवार में जितने सारे आज लोग हैं वो सारे परिवार, सारे कंज्यूमर हमारे साथ रहे। फिर भी एक परिवार में अगर मान लीजिए 2 भाई में कुछ इधर उधर का हो जाता है, एक भाई चला जाता है बाहर, वो घर से बाहर चला जाता है, उनके बीच में कुछ डिस्टर्बेंस होता है, लेकिन अपने पिताजी के दिमाग में क्या रहता है, कैसे वो 2 भाई फिर मिल जाए, कैसे वो 2 भाई फिर मिलके हंसी खुशी रह जाए या सारा परिवार इकट्ठा हो जाए। उसी तरह का फीलिंग्स मैं लेता हूं। चाहे आज शायद हो सकता है कुछ लोग नाराजी होके कहीं पे चले जाए, कहीं पे कोई और कंपनी में काम करें, लेकिन वो उनका गलत नहीं। हम उम्मीद करते हैं वो भी हमारे फैमिली के मेंबर है। आज हो सकता है कुछ नाराजगी उसके पास है, वो आज हो सकता है कहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन अगले आने वाले दिनों वो डेफिनेटली हमारे पास आएंगे और उनको हम बुलाएंगे, इनविटेशन भी देंगे, सारा सम्मान देके फिर यहाँ पे काम करेंगे, क्योंकि वो हमारे फैमिली के मेंबर है। कोई भी अगर नहीं रहता है तो भी काम होगा, रहते हैं तो भी काम होगा, लेकिन ना रहने के बाद भी उनको हम अपना फैमिली का मेंबर सोचेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं वो अभी काम नहीं करते हैं, वो वहां पे काम करते हैं, उनका आईडी ब्लॉक करा दो, उनका ये नहीं होता है। क्योंकि एक पिताजी का काम क्या होता है, चाहे एक बेटा घर को 1 भी रुपया नहीं देता है, मान लीजिए मैं एक पिताजी का 4 बेटा है, एक बेटा कुछ पैसा नहीं देता है, फिर भी वो बेटा का बुरा कभी नहीं चाह सकता, कभी भी बुरा नहीं चाह सकता। उसी तरह हमारे पास जो भी हमारे परिवार में अभी है, चाहे अगले आने वाले दिनों में वो काम करे चाहे वो काम ना करे, लेकिन उनको हम अपना परिवार समझेंगे और हम जानते हैं, विश्वास के साथ रहते हैं, उनको भी इस परिवार से ढेर सारा प्यार मिलेगा और ढेर सारा बेनिफिट भी मिलेगा अगले आने वाले दिनों में। तो उसी हिसाब से जो हमारा मिशन है अभी 2024 का $10 बिलियन का वैल्यूएशन हम बनाएंगे, लेकिन सारे लोग मिलके बनाएंगे, सारे परिवार मिलके बनाएंगे। तो ये जो 10 बिलियन का वैल्यूएशन होगा उसका 25% यानी कि 25% ऑफ फाउंडर्स शेयर will be distributed at the time of exit of founder or अप्रैल 2024 whichever is earlier। यानी कि कंपनी का जो 25 फाउंडर के पास, यानी कि मेरे पास जितना भी परसेंट शेयर है वो शेयर का 25% शेयर 5 कैटेगरी में बांटा जाएगा। वो 5 कैटेगरी क्या है मैं आपके आने वाले साइड में बताऊंगा। यानी कि मेरे पास जो भी परसेंटेज रहेगा शेयर, ये जो $10 बिलियन का मेरे पास मान लीजिए 50% रहता है। मान लीजिए आफ्टर कंप्लीटेशन फंड रेजिंग, जैसे मैं बताया आपको, अभी हम फंड लिए हैं और 10% शेयर किसी को दिए हैं इन्वेस्टर को। इसी तरह 3-4 राउंड में हम फंड लेने वाले हैं, अगले 6 महीने में 3-4 राउंड में हम फंड लेने वाले हैं। और वो फंड रेस करने के बाद आखिरी में मान लीजिए आफ्टर कंप्लीटेशन फंड रेजिंग इफ 50% शेयर विल बी होल्ड विद फाउंडर, यानी कि अगर सारा फंड रेज होने के बाद अगर 50% शेयर मेरे पास रहता है, 50%, यानी कि 50% शेयर मतलब $10 बिलियन का 50% मतलब $5 बिलियन, यानी कि $5 बिलियन का 5% कितना हुआ 2000 करोड़। 5% ऑफ $5 बिलियन इज इक्वल टू $0.05 बिलियन, यानी कि वो इंडियन करेंसी में हो जाता है 2000 करोड़ रुपीस। यानी कि जो भी होगा उसका 5% 5 कैटेगरी में बांटा जाएगा। वो कैटेगरी क्या है? पहला है एक्टिव स्टोर, यानी कि हमारे साथ जो भी स्टोर जुड़ेंगे वो स्टोर को भी
चांस है वो भी कंपनी के शेयर होल्डर बन सकते हैं। कितना परसेंट शेयर होल्डर? 5%। यानी कि ये जो 2000 करोड़ है ना, वो सारे जो एक्टिव स्टोर हमारे बीच में होंगे उनके बीच डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसी तरह एक्टिव कंज्यूमर, वो एक्टिव कंज्यूमर क्या है, एक्टिव स्टोर क्या है, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। तो एक्टिव कंज्यूमर जितने सारे होंगे उनको भी 5% कंपनी का शेयर मिलेगा फाउंडर का। एक्टिव फ्रेंचाइज को 5% मिलेगा, टॉप अर्नर को 5% मिलेगा, एंड कोर टीम पे जो 100 कंज्यूमर रहेंगे उनको भी 5% मिलेगा। आप सोच के देखिए फ्रेंड, ये जो 2000 करोड़ है ना, ये 2000 करोड़ अगर 5% कोर टीम पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि 100 कोर टीम को हम लेने वाले हैं। अगले 1-2 महीने में हम 100 कोर टीम अचीवर को ऑल इंडिया से लेंगे। यानी कि ये जो 2000 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटेड होगा किसके बीच? 100 लोगों के बीच। यानी कि एक एक कोर टीम अचीवर कम से कम 20 करोड़ का बेनिफिट हो सकता है 2024 के अंदर। 2024 के अंदर जो भी हमारे कोर टीम अचीवर होंगे ना, कोर टीम पे हम जिनको लेंगे, वो ऑन एन एवरेज 20 करोड़ का इनकम होगा, वो 100 लीडर का। उसी तरह मान लीजिए आप फ्रेंचाइज को ले लीजिए, आप फ्रेंचाइज हमारे 4000 फ्रेंचाइज है, और 4000 फ्रेंचाइज में अगर ये 2000 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट होगा तो सोचिए कितना पैसा मिलेगा। नियर अबाउट आई थिंक 50 लाख, नियर अबाउट 50 लाख। तो 50 लाख रुपया फ्रेंचाइज को मिल सकता है ऑन एन एवरेज अगले 3 साल में। वो जो मंथली इनकम कमीशन वो तो लाइफ टाइम के लिए कंटिन्यू होगा, लेकिन कंपनी का हिस्सेदारी के हिसाब से उनको 50 लाख मिल सकता है। किसी और स्टार्टअप में ये नहीं मिलता है, किसी और स्टार्टअप में ये मिलने वाला नहीं है। लेकिन इंडिया का इकलौता हम स्टार्टअप बनाएंगे जहां पे ईच एंड एवरी कंज्यूमर, ईच एंड एवरी कंट्रीब्यूटर टू सक्सेस आवर कंपनी, हमारे कंपनी को जो भी सक्सेस बनाने में जिन लोगों का हाथ होगा उन सारे सक्सेसफुल लोगों को हम अपना कंपनी का शेयर देंगे। यानी कि एक्टिव स्टोर, एक्टिव कंज्यूमर, एक्टिव फ्रेंचाइज, टॉप अर्नर एंड टॉप कोर टीम, ये सारे 5 कैटेगरी में 25% कंपनी का डिस्ट्रीब्यूट है। यानी कि आप लोग कंपनी के 25% शेयर होल्डर हो। एक आम बात नहीं है फ्रेंड। आप ओला में देख लीजिए, आप पेटीएम पे देख लीजिए, आप ओयो में देख लीजिए, यहाँ वहां पे कोई भी कंज्यूमर वहां का शेयर होल्डर नहीं बन पाता है, लेकिन यहाँ आप शेयर होल्डर बन पाए। इसको छोड़कर बाकी और भी हम शेयर देते हैं, जैसे हमारे स्टाफ को देते हैं, बहुत सारे ऐसे और कैटेगरी है जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यानी कि हम अपना जो भी शेयर हमें मिलता है, मेरे को मिलता है, उसका मोर देन 50% शेयर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने जो टीम है, सारा टीम है, वो टीम के बीच डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो एक डिटेल्स में आपको थोड़ा थोड़ा बता देना चाहता हूं, लेकिन बाद में आप और एक वीडियो में डाल दूंगा उसके ऊपर। पॉइंट एक्यूमुलेट, अभी क्या होगा, ये जो 5 कैटेगरी मैंने आपको बताया ना, अप्रैल महीने से ये 5 कैटेगरी में जो फुलफिल को भी कुछ पॉइंट मिलेगा, एक्टिव कंज्यूमर को भी पॉइंट मिलेगा, एक्टिव फ्रेंचाइज को पॉइंट मिलेगा, टॉप अर्नर जो रहेगा कंपनी के उसको भी कुछ पॉइंट मिलेगा, और कोर टीम पे जो रहेगा उनको भी पॉइंट मिलेगा। हर महीने डिफरेंट कैटेगरी में पॉइंट मिलेगा। वो पॉइंट एक्यूमुलेट होगा 2024 मार्च तक। 2024 मार्च तक ये पॉइंट एक्यूमुलेट होगा। मान लीजिए इस महीने आपको 1 पॉइंट मिला, अगले महीने 2 पॉइंट मिला, फिर अगले महीने 4 पॉइंट मिला, इसी तरह आपको पॉइंट एक्यूमुलेट होगा। वो पॉइंट एक्यूमुलेट होने के बाद 2024 मार्च में आपका कुल पॉइंट के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। वो पैसा क्या, पॉइंट क्या है, पॉइंट एक्यूमुलेट फॉर्मूला फॉर एक्टिव स्टोर। एक्टिव स्टोर कैसे पॉइंट ले सकता है? 1 पॉइंट फ्रॉम ईच अप टू 25 ट्रांजैक्शन, मिनिमम 1 लाख ट्रांजैक्शन अमाउंट। यानी कि अगर 1 लाख का ट्रांजैक्शन होता है कोई स्टोर में तो उसको 1 पॉइंट मिलेगा। किसी का 2 लाख का ट्रांजैक्शन होता है तो 2 पॉइंट मिलेगा, 4 लाख ट्रांजैक्शन होता है 4 पॉइंट मिलेगा, लेकिन मिनिमम 25 ट्रांजैक्शन होना जरूरी है। मैं एक एग्जांपल देख के आपको समझाता हूं। मान लीजिए एग्जांपल 1 में 5 ट्रांजैक्शन हुआ है, 1.1 लाख ट्रांजैक्शन अमाउंट है, उसको पॉइंट मिलेगा 1 पॉइंट। उसी तरह कोई स्टोर में 30 ट्रांजैक्शन हुआ है और 3 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ है, 3 लाख मतलब हर 1 लाख पे 1 पॉइंट मिलेगा। 3 लाख में 3 पॉइंट मिलना चाहिए, लेकिन उसका 25 ट्रांजैक्शन मेंटेन नहीं हुआ है, यानी कि 25
75 ट्रांजैक्शन होना चाहिए, लेकिन ये 51 एंड अबव ट्रांजैक्शन होना चाहिए, ये 30 हुआ है, इसलिए 2 पॉइंट मिला है। इसी तरह मैं आपको डिटेल्स में बाद में बताऊंगा, ये इसी तरह पॉइंट मिलेगा। मान लीजिए कोई स्टोर में 100 ट्रांजैक्शन हुआ है और ट्रांजैक्शन हुआ है 4 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, तो उससे मिलेगा 4 पॉइंट। तो उसी तरह हर महीने एक्टिव स्टोर को जिन लोगों का 1 लाख एंड अबव ट्रांजैक्शन हुआ है उन लोगों को पॉइंट मिलेगा। और उस पॉइंट को जो 36 महीना होगा 21 अप्रैल में, यानी अगले महीने से 2024 मार्च तक, ये जो 36 मंथ में उनका कुल पॉइंट जितना होगा, मान लीजिए कोई स्टोर को 50 पॉइंट मिला है, कोई स्टोर को 100 पॉइंट मिला है, कोई स्टोर को 20 पॉइंट मिला है, कोई स्टोर को 2 पॉइंट मिला है, कोई स्टोर को 500 पॉइंट मिला है। इसी तरह कंपनी में मान लीजिए 5 लाख पॉइंट कुल मिला है। वो 5 लाख पॉइंट के हिसाब से ये जो 2000 करोड़ में आपको पिछले स्लाइड में बताया था, वो 2000 करोड़, वो 2000 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पॉइंट के हिसाब से। जिसका जितना पॉइंट होगा उसको उतना पैसा मिलेगा। यानी कि एक एक स्टोर को भी 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख मिलने का स्कोप है। यानी कि जो स्टोर हमारे सक्सेस में पार्ट होगा उसको भी पैसा मिलेगा। उसी हिसाब से आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कंज्यूमर फॉर पॉइंट एक्यूमुलेटेड फॉर्मूला फॉर एक्टिव कंज्यूमर। एक्टिव कंज्यूमर उनको हम बोलेंगे जिन लोगों का 5000 से ऊपर ट्रांजैक्शन वो कर रहा है, वो एक्टिव कंज्यूमर है। 5000 एंड अबव, चाहे ग्रोसरी हो, चाहे गारमेंट्स हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे कुछ भी हो। मिनिमम अगर हमारा ऑफलाइन स्टोर से अगर कोई कंज्यूमर मंथली 5000 रुपए का ट्रांजैक्शन करता है, उसको हम एक्टिव कंज्यूमर मानते हैं। यानी कि जिन लोगों ने 5000 एंड अबव ट्रांजैक्शन करेंगे, जैसे मंथली एक्सपेंडिचर तो हर फैमिली में 5-10 हजार का हो जाता है, तो उसमें से अगर 5000 कोई करता है तो उसको हम एक्टिव कंज्यूमर मानते हैं। तो एक्टिव कंज्यूमर को पॉइंट मिलेगा। किससे पॉइंट मिलेगा, किस तरह? इफ ए कंज्यूमर परचेस एनी प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ 5000 फ्रॉम ईच 3 एक्टिव स्टोर फ्रॉम डायरेक्ट रेफरल 1 पॉइंट। अगर मान लीजिए आप एक कंज्यूमर हो और आप डायरेक्ट में 50 स्टोर को टाई अप किए हो, 50 आपका स्टोर फास्ट लेवल पे डायरेक्ट में आपका 50 स्टोर टाई अप हुआ है। उस 50 में से मान लीजिए ये जो एक्टिव स्टोर हमारा ये स्लाइड में मैं दिखाया था, स्टोर एक्टिव स्टोर कैसे बनता है, उसी तरह आपकी डायरेक्ट लेवल से जितना स्टोर एक्टिव होगा, हर 3 एक्टिव स्टोर से आपको 1 पॉइंट मिलेगा। यानी कि आप जितना स्टोर को टाई अप करेंगे, उनको अगर आप एक्टिव बनाएंगे तो आपको शेयर उतना ज्यादा मिलेगा। जितना एक्टिव स्टोर आपका नीचे होगा उतना ज्यादा पॉइंट आपको मिलेगा। आपका 3 एक्टिव स्टोर है तो 1 पॉइंट मिलेगा, 6 एक्टिव स्टोर है तो 2 पॉइंट मिलेगा, 9 एक्टिव स्टोर है तो 3 पॉइंट मिलेगा। उसी तरह आपको हर महीने पॉइंट मिलेगा। ये पॉइंट और कहां से मिलेगा? फ्रॉम ईच 3 डिजिटल सब्सक्रिप्शन और रिन्यूअल। चाहे आपकी फर्स्ट लेवल से अगर 3 डिजिटल सब्सक्रिप्शन एक महीने में होता है तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। अगर 6 होता है तो 2 मिलेगा, अगर 9 है तो होता है तो 3 मिलेगा, उसी तरह पॉइंट मिलेगा। उसी तरह आपका ईच 10,000 ट्रांजैक्शन एट ऑफलाइन स्टोर फ्रॉम फास्ट लेवल, आपकी फास्ट लेवल पे मान लीजिए 200 कंज्यूमर है, वो 200 कंज्यूमर मिलके हर 10,000 ट्रांजैक्शन पे सबका मिला के 10,000 ट्रांजैक्शन अगर हो जाता है तो आपको 1 पॉइंट मिलता है। अगर उनका ट्रांजैक्शन मिलकर 20,000 हो जाएगा तो आपको 2 पॉइंट मिल जाएगा, अगर 50,000 हो जाएगा तो 5 पॉइंट मिल जाएगा। इसी तरह एक्टिव कंज्यूमर को पॉइंट मिलेगा। इसी तरह इस 36 मंथ्स में अप्रैल 2021 से 24 मार्च 2024 मार्च तक, इस 36 मंथ में आपका जितना पॉइंट होगा वो पॉइंट के हिसाब से वो 2000 करोड़ से आपका हिस्सा होगा। यानी कि कुल मिला के मान लीजिए 1 लाख पॉइंट हो गया, कंपनी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, आपका 50, किसी का 10, किसी का 100, किसी का 50, किसी का 20, इसी तरह। तो पॉइंट के हिसाब से वो 2000 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट होगा आपके बीच में। यानी कि आप आज एक्टिव कंज्यूमर आपको 10 लाख से लेकर 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ तक भी मिलने का स्कोप है। आपका जितना डिजिटल सब्सक्रिप्शन होगा, जितना एक्टिव स्टोर होगा, जितना फास्ट लेवल पे ट्रांजैक्शन होगा, उतना पैसा आपको मिलेगा। उसी तरह पॉइंट एक्यूमुलेटेड फॉर्मूला एग्जांपल में दिया हूं, आपको डिटेल्स में बाद में ले लेना। पॉइंट एक्यूमुलेटेड फॉर्मूला फॉर फ्रेंचाइज के लिए क्या है, उसकी एरिया में अगर 50 एक्टिव स्टोर होता है उसको 1 पॉइंट मिलता है। हर 50 एक्टिव स्टोर के लिए उसको 1 पॉइंट मिलेगा। 100 एक्टिव स्टोर हो जाएगा तो 2 पॉइंट मिलेगा, 200 हो जाएगा तो 4 पॉइंट मिलेगा। उसी तरह पॉइंट मिलेगा, वो पॉइंट के हिसाब से वो 2000 करोड़ में डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि 2000 करोड़ फॉर 1 कैटेगरी
ऐसा नहीं कि 2000 करोड़ ये 5.5 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। 2000 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट पहले कंज्यूमर के बीच, स्टोर के बीच, फिर 2000 करोड़, ये हर कैटेगरी में 2000 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर $10 बिलियन का वैल्यूएशन हम अचीव करते हैं, हम अचीव करते हैं, मैं अचीव नहीं करता हूं या हमारा मैनेजमेंट अचीव नहीं करता है, हम आप लोग मिलके, आपके साथ मिलके ये अचीवमेंट करेंगे। उसके बाद पॉइंट एक्युमुलेटेड फॉर्मूला फॉर टॉप अर्नर, जो कंपनी में सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं उनको देते हैं पॉइंट। कितना पॉइंट देते हैं? जो एक महीने में 5000 कमाएगा उसको 1 पॉइंट मिल जाएगा, जो 10,000 कमाएगा उसको 2 पॉइंट मिलेगा, जो 15,000 कमाएगा उसको 3 पॉइंट मिलेगा। मान लीजिए इस महीने आपका कमाई 10,000 हुआ तो आपको 2 पॉइंट मिला। अगले महीने आपका 1 लाख कमाई हुआ तो आपको 20 पॉइंट मिला। फिर अगले महीने आपका 50,000 इनकम हुआ, आपको 10 पॉइंट मिला। इसी तरह हर महीने आपका जितना इनकम होगा उसी हिसाब से आपका पॉइंट मिलेगा, और वो पॉइंट कंपनी में जितना लोगों को पॉइंट मिलेगा उसके हिसाब से वो 2000 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसके बाद सॉरी एक्सक्यूज मी, उसके बाद पॉइंट एक्युमुलेटेड फॉर्मूला फॉर कोर टीम। कोर टीम पे कितना पॉइंट मिलेगा? फॉर ईच 1000 एक्टिव कंज्यूमर 1 पॉइंट, फॉर ईच 100 एक्टिव स्टोर 1 पॉइंट। और डिटेल्स में बाद में हम बात करेंगे पॉइंट कैसे मिलता है, क्या मिलता है, वो मैं बता दिया। उसके बाद यूएसपी क्या है IIM बाजार में वो बता सकते हैं। नो फीस रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल, जीरो इन्वेस्टमेंट, नो प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन और सेल, नो लायबिलिटी, बिल्ड योर बिजनेस डायरेक्टली अर्न फ्रॉम ऑल इंडस्ट्री। इसी तरह प्लान को आप खत्म कर सकते हैं। जैसे फ्रेंड देखिए यह 2 पार्ट में बता दिया प्लान में। एक है कंज्यूमर पार्ट, यानी कि जो कंज्यूमर सिर्फ यहां से इस्तेमाल करेंगे प्रोडक्ट, कहीं से प्रोडक्ट परचेस करेंगे और उनको कैशबैक मिलेगा, स्पॉट कैशबैक, ग्लोबल कैशबैक एंड स्क्रैच कार्ड। ये हो गया 80% कैटेगरी। हमारे बीच जो भी कंज्यूमर आएंगे ये इस कैटेगरी में मोर देन 80% कंज्यूमर रहेंगे। बाकी 20% रहेंगे जो इनकम करने वाले हैं। उनको हम कंज्यूमर रेफर करने से क्या मिलेगा, टीम बनाने से क्या मिलेगा, स्टोर रेफर करने से क्या मिलेगा, कंपनी का शेयर होल्डर होने से क्या मिलेगा, ये सब चीज सारे चीज हमें बताना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगले आने वाले दिनों में छोटी मोटी प्रॉब्लम आएगा, डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगा। वो प्रॉब्लम को हम एक परिवार के साथ, जैसे आपके पिताजी का मान लीजिए, मैं जैसे एग्जांपल दिया, नौकरी चला गया, क्या पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, वो बेड रेस्ट हो गए, तो क्या करेंगे आप? क्या घूमेंगे जाके? नौकरी नहीं मिला या सैलरी नहीं मिला है 2 महीने से, घूम के पीटेंगे बाजार में, बोलेंगे आप? क्या हो सकता है नाराजगी में आप पिताजी को बोल सकते हैं, नहीं आपको मेरे फीस नहीं दे रहे हैं, आपको मेरे लिए खिलौना नहीं लाए हैं, मेरे लिए ये नहीं कर रहे हैं, मेरे लिए वो नहीं कर रहे हैं। वो गुस्सा या नाराजगी आप पिताजी को दे सकते हैं, या माताजी को दे सकते हैं, या भाई के पास दे सकते हैं। लेकिन वो नाराज को जाके मार्केट में, अपने दोस्त में, मार्केट में, या बाहर में जाके स्कूल में, मेरा पिताजी अच्छा नहीं है, मेरे पिताजी पैसा नहीं दे रहे हैं, मेरे पिताजी को तो सैलरी नहीं मिल रहा है, मेरा पिताजी छोटा नौकरी किए हैं, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं ना। तो फ्रेंड्स इसको भी आप कंपनी को अपना परिवार समझिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो आप मेरे को आपके जगह पे थोड़ा ला के रखिए। हम अगर नहीं देंगे ना, नहीं देते हैं, तो ये जो 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? अगर पैसा आपसे लेना होता तो पहले से लेने का प्लान करके आते। हम लेने का प्लान नहीं करते हैं। आज भी हम जब बैठते हैं मैनेजमेंट के साथ, हम कैसे पैसा देंगे उसके बारे में सोच रहे हैं, कैसे पैसा देंगे। अगर देना नहीं हुए तो 1 तारीख से 12 तारीख का जो भी पे आउट है वो नियर अबाउट 10 लाख का था। 1 मार्च से 12 मार्च तक वो नियर अबाउट 10 लाख का था, वो पे आउट भी दिए। अगर देना नहीं होता तो वो 10 लाख देते क्यों? आज नियर अबाउट 5 लाख का पे आउट गया है, नियर अबाउट 5 लाख का पे आउट गया है। तो ये पे आउट अगर हम आगे नहीं जाने का प्लान नहीं करते हैं तो ये पे आउट क्यों देते? तो फ्रेंड्स आज मैं बताता हूं, हम यहाँ पैसा देने के लिए आए हैं, लेने के लिए नहीं आए। आपका पैसा, आप चाहे काम करो चाहे काम ना करो, आपका पैसा डेफिनेटली मिलेगा। एक एक पैसा आपको मिलेगा, एक एक पैसा आपको मिलेगा। लेकिन हाँ, ये थोड़ा टाइम लगता है। जैसे मैं आपको मैं बार डेडलाइन 2-3 बार डेडलाइन के बारे में बताया हूं। मैं ऐसा मैं आपको बोल नहीं सकता कि 2 महीने में मिलेगा,
क्योंकि मैं जानता हूं मैं 2 महीने में टाइम नहीं दूंगा, मैं 2-3 दिन में कोशिश करता हूं। अगर एक बेटा को बोला दिया जाएगा कि आपको 2 महीने के बाद खिलौना मिलेगा, तो वो उनके मन में दुख हो जाएगा। तो इसीलिए उसका जो दुख है ना, वो दुख पिताजी को दिखाई नहीं देगा, वो टॉलरेट कर नहीं पाएगा। इसीलिए उसको बोलता है नहीं मैं 2 दिन में दे दूंगा। और वो 2 दिन के बोल के ऐसा नहीं कि वो बैठ जाता है, वो 2 दिन कोशिश भी करता है। हो सकता है वो 2 दिन नहीं दे पाता है, 4 दिन में नहीं दे पाता है, 15 दिन में देता है, लेकिन वो पहले से 15 दिन नहीं बोल पाता है, क्योंकि वो जानता है वो 15 दिन मेरा बेटा को तकलीफ होगा, मेरा बेटा को तकलीफ होगा। इसलिए डायरेक्ट वो 15 दिन बोलता नहीं है, 2 दिन बोलता है, 2 दिन कोशिश करता है, फिर 4 दिन बोलता है, 4 दिन कोशिश करता है। उसी हिसाब से हम आपसे जो भी वादा करते हैं ना, ऐसा नहीं कि हम जानते हैं ये नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हम 2 दिन का टाइम देते हैं और वो 2 दिन कोशिश भी करते हैं, लेकिन आखिरी में नहीं होता है। इसीलिए आपके सामने फिर आपके आके और एक डेट देना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इसको एक इसी तरह समझिए। आज मैं आपको बोलता हूं मैं आपके आज आपको दिल की बात बताता हूं, इसलिए आज जो भी ये मुंह से निकलेगा वो सच निकलेगा। आपको मैं बता दिया हूं, फंड्स के कारण हमारा फंड्स रेडी हो चुका है, हमारा फर्स्ट राउंड फंडिंग ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। मोर 3 to 4 मंथ्स के लिए जो भी हमारे फंडिंग चाहिए, नेक्स्ट अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी कि जुलाई लास्ट तक जो भी फंडिंग हमें चाहिए वो फंडिंग हमारे लिए अरेंजमेंट हो चुका है। खाली बैलेंस शीट होने के बाद वो कंप्लीट हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। जैसे ही क्रेडिट होगा वो सारा पे आउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन तब तक हम आज जैसे सोमवार को पे आउट दिए थे, आज भी कुछ पे आउट दिए, आज 300 से नीचे सारा पे आउट चला गया। उसी तरह हर रोज कुछ ना कुछ पे आउट किसी का जाएगा, हर रोज। हम ये कोशिश करते हैं, ये 300 का फॉर्मेट आप लोगों में से बीच में से सजेशन आया था, जो फ्रेंड सर हमारा पे आउट मत आप दीजिए, हमारा जो बड़ा पे आउट है, हम लीडर लोग हैं, हम समझते हैं, हमारा पे आउट हम मत दीजिए, लेकिन हमारे जो छोटे छोटे लीडर काम करते हैं, जो इनिशियली काम करते हैं, जिन लोगों का 100 का 200 का 300 का पे आउट है, उन लोगों को पहले दे दीजिए, उन लोगों को पहले दे दीजिए, ताकि वो सारा हमारा टीम कहीं नहीं जाए, वो टीम नेगेटिव ना हो, हम समझते हैं। इसीलिए हम कोशिश करते हैं सारे जो भी छोटा, आज जो भी नियर अबाउट 2000 एंड अबव लोगों का आज पे आउट गया है, 2000 एंड अबव लोगों का पे आउट गया है, और 100 से लेकर जो 200 था वो भी नियर अबाउट 2000 लोगों का पे आउट गया है। इसी तरह हर रोज हम कुछ ना कुछ पे आउट देते जाएंगे। अभी कल से ये 7 दिन का कंपनी का जो बैंक सिस्टम बंद है, जैसे कल इंडिया में स्ट्राइक है, परसों शनिवार है, 4th सैटरडे छुट्टी है, रविवार छुट्टी है, फिर सोमवार होली है, फिर मंगलवार की छुट्टी है, 30-31 क्लोजिंग, मार्च क्लोजिंग है, ट्रांजैक्शन कुछ नहीं होगा। 1 तारीख क्या है, ये हमारा उड़ीसा में जो उत्कल दिवस है अप्रैल 1, वो अप्रैल दिवस लोकल हॉलीडे है। इसी तरह 3 तारीख को, 2 तारीख भी गुड फ्राइडे या क्या है, ऐसे 3 तारीख को जाके खुल रहा है, ऑफिशियल काम शुरुआत होगा 3 तारीख को। यानी कि जो हमारा बैलेंस शीट 19 और 20 का बैलेंस शीट ही वो कंप्लीट होते 5 तारीख हो जाएगा। मेरे को जो लगता है वो 5 तारीख होते कंप्लीट हो जाएगा। और ये 5 तारीख के बाद हमारा ऑलमोस्ट ऑलरेडी ऑल कंप्लीटेड काम हो चुका है। जैसे ही ये काम खत्म होता है, 1-2 दिन में हमारा जो फर्स्ट राउंड फंड है वो हमारे अकाउंट में आ जाएगा। अगले 4 महीने के लिए हमारा कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। उसके बाद फिर अगले 6 महीने के लिए फिर फंड रेज करेंगे। कहां से फंड रेज करेंगे? फिर किसी को 10% शेयर देंगे, फिर 200-300 करोड़ या 100-200 मिनिमम 100 to 200 करोड़ फिर रेज करेंगे। तो ये प्रॉब्लम अगले आने वाले दिनों में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 5 तारीख के आसपास ये होगा, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं ज्यादा से ज्यादा 10 तारीख तक हमारा ये जो फंड है वो फंड हमारे अकाउंट में आ जाएगा। इसीलिए तब तक ये 10 तारीख तक हम कोशिश करते हैं हर रोज जितना हो सकता है हर रोज कुछ ना कुछ पेमेंट, कुछ लोगों का जो नीचे काम करते हैं उन लोगों का हर रोज कुछ ना कुछ पेमेंट हम डालें, और पेमेंट डालें, लेकिन विद इन 10th अप्रैल, मैं आज जो भी बोलता हूं दिल से बोलता हूं, दिल की बात बोलता हूं, दिमाग की बात नहीं बोलता हूं। 10 अप्रैल के अंदर ये जो हमारा पे आउट का जो पेमेंट का सिस्टम है वो सारा रेगुलर हो जाए। रेगुलर मतलब वो 7th डे का जो है, यानी कि 10 तारीख मतलब 4 तारीख तक सारा पेमेंट रेगुलराइज हो जाएगा। 4 तारीख तक विद इन 10th अप्रैल 4 तारीख तक सब पेमेंट रिलीज हो जाएगा धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि 10 तारीख को ही होगा, ऐसा नहीं,
कल भी कुछ जाएगा, परसों भी कुछ जाएगा, ऐसे हर रोज कुछ ना कुछ पेमेंट जाएगा। और 10 अप्रैल तक, 4 अप्रैल तक जितना भी पे आउट होगा वो 10 अप्रैल को चला जाएगा। उसके बाद 11 अप्रैल से वो जो 7th डे का जो हम साइकिल हम मेंटेन करते हैं, जैसे 11 को जाएगा 5 को, 6 का पे आउट जाएगा 12 को, 7 का पे आउट जाएगा 13 को, ये 11 तारीख से मेंटेन होगा। और 10 तारीख तक, 4 अप्रैल तक जितना भी पेंडिंग पे आउट होगा वो धीरे धीरे करके, मैं ये नहीं बोलता हूं कि एकदम एक टाइम पे 10 तारीख को ही जाएगा, ऐसा नहीं। जैसे आज कुछ लोगों का पेमेंट गया है, कल भी जाएगा, परसों भी जाएगा, ये कंटिन्यू होगा। और अगले आने वाले दिन में, यानी कि ये मैं बोल रहा हूं, ये 25 तारीख आज तक ये पे आउट में बोल रहा हूं, 25 तारीख तक आज जितना भी पे आउट है उसको आज में हम पूरा एक साथ अप्रूवल कर देते हैं। उस अप्रूवल से मान लीजिए कुछ लोगों का पे आउट कल दे देते हैं। मान लीजिए आज किसका अप्रूवल हुआ है, उसका 7 दिन के बाद जाना था, लेकिन उसको कल भी दे देंगे। कल जिसका अप्रूवल हुआ था उसको परसों दे देंगे। इसी तरह 25 तारीख को तक जितना भी पेमेंट है वो उसको आज हम अप्रूवल कर लेते हैं। उसके बाद क्या होगा, जितना भी पुराना पेंडिंग और 25 तारीख तक जितना पेंडिंग है वो सारे पेंडिंग धीरे करके हर रोज कुछ ना कुछ जाएगा, लेकिन वो विद इन 10th अप्रैल वो सारा कंप्लीट होगा। शुरुआत ऑलरेडी हो गया है और ये कंटिन्यू होगा हर रोज। और उसके बाद 10 अप्रैल तक, जो 4 अप्रैल तक पूरा पे आउट रेगुलराइज हो जाएगा। उसके बाद 11 अप्रैल से जो हमारा 7 डे का पे आउट साइकिल है वो मेंटेन होगा। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों ने बोल रहे हैं डेली पे आउट देने के लिए, लेकिन फ्रेंड्स हमें भी पता है, लेकिन ये फ्रेंड्स जब तक हमारा ये जो फ्री रेफरल प्रोग्राम चलेगा ना, तब तक ये 7th डे का पे आउट कंटिन्यू होगा। जब तक ये फ्री रेफरल का प्रोग्राम चलेगा तब तक ये 7th डे का पे आउट कंटिन्यू होगा। जब ये फ्री रेफरल का सिस्टम बंद हो जाएगा तब पर मिनट पे आउट आ जाएगा आपके लिए, यानी कि हर रोज आप ऑनलाइन पेमेंट ले सकते हैं। आपका कुछ भी अमाउंट हो गया, आप एंट्री किए, आपका अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। दिन में एक बार आप ले सकते हैं पैसा, कोई भी टाइम पे, आपके मर्जी। आप हर रोज ले सकते हैं, हफ्ते में एक बार ले सकते हैं, जब चाहे तब ले सकते हैं। लेकिन ये जब फ्री रेफरल प्रोग्राम कंप्लीट होगा उसके बाद ही आएगा। उसके बाद अगले महीने हम जो भी हमारा ई कॉमर्स टाइप, वो भी अगले आने वाले दिनों में कुछ दिन में आ जाएगा। लेकिन हम अभी 1-2 महीने 3 महीने के लिए कम से कम हमारा स्टोर को फोकस कर रहे हैं, कंज्यूमर को फोकस कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा ऐसे कैसे कंज्यूमर बनाए, ज्यादा से ज्यादा कैसे स्टोर बनाए, और स्टोर से ट्रांजैक्शन हो, डिजिटल सब्सक्रिप्शन हो, सिर्फ उसके ऊपर ही फोकस करेंगे। और 2 महीने के बाद हो सकता है इसके अंदर भी ला सकते हैं, लेकिन वो डिक्लेरेशन में नहीं करता हूं। लेकिन अगले आने वाले दिनों में आप उम्मीद करिए 3 महीने के बाद आएगा। अगर 2 महीने में आ जाएगा तो वो आपके लिए बोनस होगा, लेकिन हम कोशिश करते हैं लाने के लिए 2 महीने में, लेकिन आप 3 महीने का टाइम लेके चलिए। ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म भी आएगा, रिचार्ज पोर्टल भी आएगा। रिचार्ज पोर्टल हो सकता है सिर्फ ही सेल्फ कंजप्शन के लिए, सेल्फ यूज के लिए हो सकता है, या टीम की इनकम के लिए अगले आने वाले दिनों में डिक्लेरेशन होगा। ऐसे बहुत सारे चीज आएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रोजेक्ट है ऑफलाइन कैशबैक प्रोजेक्ट है ना, ये इंडिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा, ऑफलाइन प्रोजेक्ट। क्योंकि फ्रेंड, आप जो भी यहाँ आज जो भी अलग अलग नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं, कोई चाहे अमूवे पे हो, चाहे मोदी केयर पे हो, चाहे वेस्टिज पे हो, चाहे कोई भी कंपनी में काम करते हैं, उनके साथ हमारा कोई कंपटीशन नहीं। आज जो अमूवे में डायमंड है वो भी हमारा कंज्यूमर बन सकता है, वो भी जाके कैशबैक ले सकता है। आज जो मोदी केयर का जो डबल डायमंड है वो भी जाके हमारा कंज्यूमर जाके बन सकता है, वो भी कैशबैक ले सकता है, क्योंकि हमारा उनके साथ कोई कंपटीशन नहीं है। इसीलिए फ्रेंड, आपके बीच में अगर हमारे पास आज 30 लाख का कंज्यूमर बेस है, उस 30 लाख में कोई अगर अलग कंसेप्ट में काम करता है तो हमें कोई चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि हमें किसी के साथ कंपटीशन करना नहीं है, कंपटीशन करना नहीं है। हमें सबको अपना बनाना है। हर कोई, चाहे कोई भी कंपनी में काम करे, चाहे कोई भी टीम पे काम करे, वो हमारे कंज्यूमर बनेगा। और हमारा कंज्यूमर बनके चाहे वो इनकम ना करे, लेकिन वो कैशबैक लेगा। एक ना एक दिन आएगा अगले आने वाले दिनों में, आज जो काम नहीं कर रहे हैं, चाहे वो कोई और कंपनी में काम करते हैं, लेकिन अगले आने वाले दिनों में वो डेफिनेटली हमारे कंज्यूमर के हिसाब से कैशबैक लेगा। और तब वो पछताएगा कि मैं क्या छोड़ा था।
मैं क्या छोड़ा था और कितना बड़ा चीज मैंने छोड़ के यहाँ आया था। और आज मैं बहुत लोगों का बना बनाया टीम है, आज 1 लाख लोगों का टीम है, 2 लाख का टीम है। अगले 2 महीने में सिस्टम, जब 10 अप्रैल से सिस्टम सही हो जाएगा ना, तो 1 महीने में हम 2-3 करोड़ का कंज्यूमर बेस बनाएंगे, उसके लिए प्लान कर रहे हैं। तो अगले 6 महीने में इंडिया में ऐसा कोई भी आदमी नहीं रहेगा जो IMF बाजार का कंज्यूमर नहीं होगा। तो आप लोग बहुत खुशनसीब हो कि आप इनिशियल टाइम पे हो। तो थोड़ा तकलीफ आपको उठाना पड़ेगा, क्योंकि आप और हम मिलके इसको $10 बिलियन का कंपनी बनाना है। हम अकेले बना नहीं सकते, आपके कोऑपरेशन की बहुत जरूरत है। और इनिशियल टाइम में जिन लोगों का, इस $10 बिलियन में जिन लोगों का कंट्रीब्यूशन होगा, अगले आने वाले दिनों में उनको इतना पैसा मिलेगा, वो पैसे के बारे में कभी सोचेंगे नहीं, पैसे के बारे में कभी भी सोचेंगे नहीं। हमारा जो कोर टीम होंगे ना, जो शॉर्ट टीम कोर टीम आएंगे ना, वो कम से कम 20 करोड़ कमाएंगे अगले 2 से 3 साल में। कम से कम 20 करोड़ कमाएंगे वन टाइम। एंड ये लाइफ टाइम जो मंथली इनकम है, वो तो इनका आएगा, हर महीना आएगा, वो उसके बारे में मैं नहीं बोलता हूं, वो मैं शेयर के हिसाब से बोलता हूं। एक कोर टीम का शेयर होल्डर कम से कम 20 करोड़ का इनकम करेगा यहां से, क्योंकि हम $10 बिलियन पहुंच के ही रहेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को रिक्वेस्ट और एक बार मैं बोलता हूं कि आप लोगों का जो प्यार होता है, बहुत सारे, मैं 3 दिन पहले मैं देख रहा था, कोई एक लीडर हमारा 3 मिलियन केक कटिंग हो रहा था, और उनके स्टोर में वो केक कटिंग कर रहे थे। हमारे यहाँ केक कटिंग हुआ ऑफिस में, और उनके स्टोर में वो केक कटिंग कर रहे थे 3 मिलियन का। वो जब देखा ना, मैं बहुत इमोशनल हो गया, बहुत इमोशनल हो गया, क्योंकि इतना प्यार जो आप करते हैं IMF बाजार को, इतना प्यार मुझे जिंदगी में कहीं से नहीं मिला है, कहीं से नहीं मिला है। आप लोगों का जो प्यार है, और ये जो आप लोगों का प्यार है ना, ये प्यार की वजह से मैं अगर किसी बात को आपको बोलता हूं, अगर नहीं होता है, उस दिन मैं ठीक से खा नहीं पाता हूं, ठीक से सो नहीं पाता हूं, ठीक से कुछ नहीं कर पाता हूं, जब तक वो कमिटमेंट नहीं फुलफिल करता। तो फ्रेंड्स, इनिशियल स्टार्टअप का कंपनी है, इनिशियल टाइम में डेफिनेटली OEM में प्रॉब्लम आया है, उबर में आया है, सब में आया है, तो हमारे कंपनी में भी आएगा। तो लेकिन वो प्रॉब्लम को हम डेफिनेटली सॉल्व करेंगे, और अगले आने वाले दिनों में इतना कंपनी बनाए, इतना बड़ा कंपनी बनाएंगे, इतना बड़ा कंपनी बनाएंगे, सारे लोग प्राउड फील करेंगे कि मैं IMF बाजार का कोर मेंबर हूं, या मैं IMF बाजार का शेयर होल्डर हूं, या मैं IMF बाजार का एक अच्छा कंट्रीब्यूटर हूं। तो फ्रेंड, बस इतना सा बोलना था। आप पेशेंस रखिए। मैं उम्मीद करता हूं, मैं जानता हूं आप काम करते हैं, मतलब जो पैसा है आपका, आप कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, ये पैसा आएगा तो मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा। तो फ्रेंड्स, लेकिन थोड़ा धीरज रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। हो सकता है आपको और 10-15 दिन का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन उसके बाद जिंदगी भर के लिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। फ्रेंड, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं, ज्यादा टाइम नहीं, सॉरी, और 5 मिनट लूंगा। एक ब्रिज होता है, कहीं कहीं पे आप जब टाउन पे जा रहे हैं, कहीं पे ब्रिज होता है। जब ब्रिज का कब होता है? तब ब्रिज होता है जब वहां पे ट्रैफिक जाम होता है, वहां पे गवर्नमेंट फील करता है नहीं, यहाँ पे अगर ये ओवर ब्रिज हो जाएगा तो यहाँ पे ट्रैफिक कम हो जाएगा, इसीलिए क्या करता है, वहां पे एक ब्रिज कंस्ट्रक्शन करता है। ब्रिज कंस्ट्रक्शन का टाइम लगता है, मान लीजिए 1 साल का। 1 साल में वो ब्रिज बना के खत्म हो जाएगा। जो 1 साल का वो कंस्ट्रक्शन टाइम है ना, वो कंस्ट्रक्शन टाइम पे क्या होता है, वो जो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन से पहले जो ट्रैफिक जितना जाम हो रहा था, वो 1 साल में उससे 2 गुना या 3 गुना ट्रैफिक जाम हो जाता है, उससे 2 गुना या 3 गुना। गवर्नमेंट को इसको पता है कि ये अभी जितना जाम है, अगर कंस्ट्रक्शन हम करेंगे तो 1 साल के लिए यहाँ डबल ट्रैफिक जाम हो जाएगा। फिर भी गवर्नमेंट करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो जानता है अगर ये 1 साल डबल ट्रैफिक जाम को हम पार कर लेंगे तो जिंदगी भर के लिए यहाँ ट्रैफिक का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फ्रेंड, आपको मैं बोलता हूं, हो सकता है आपको ये 15 दिन 20 दिन का प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगले आने वाले दिनों में IMF बाजार आपको इतना अपॉर्चुनिटी देगा, इतना इनकम देगा, आपको जिंदगी भर के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। डिसीजन आपके ऊपर है। कंपनी अगले आने वाले दिनों में $10 बिलियन का वैल्यूएशन में पहुंचेगा, 10 करोड़ कंज्यूमर बेस बनाएगा, और जो भी हमारे साथ शेयर होल्डर कंट्रीब्यूटर रहेंगे उनको हम शेयर किसी हिसाब से करोड़ों में बांटेंगे। ये सब करेंगे।
लेकिन आपका डिसीजन है, आप हमारे साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, आप हमारे साथ काम करेंगे या काम नहीं करेंगे, आप हमारे जो 10 बिलियन का वैल्यूएशन का कंट्रीब्यूटर आप रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये आपके मर्जी के ऊपर निर्भर करता है। हम किसी, मैं ये बोलता हूं ना, हम किसी के ऊपर डिपेंड करके ये नहीं जा रहे, कर नहीं रहे हैं काम, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं। आप अगर आएंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, अगर आप नहीं आएंगे तब भी हम सक्सेस होंगे, उसके बाद आपको बुलाएंगे गेस्ट के हिसाब से, आपको वेलकम करेंगे, आपको सम्मानित करेंगे, लेकिन सक्सेस होने के बाद तब आपको सोचना है मैं क्या छोड़ के गया था। इसलिए आपको मैं सारे जो भी कंज्यूमर, हमारे 30 लाख कंज्यूमर है, इस वीडियो के जरिए में बताना चाहता हूं, आप लोग विश्वास के साथ काम करिए। IMA बाजार आपका एक भी रुपया नहीं लेके जाएगा, एक भी रुपया नहीं ले जाएगा, और अगले आने दिनों में लाखों इनकम देगा, करोड़ों में आपको इनकम देगा। बस इसी भरोसे के साथ आप काम करिए, और विश यू ऑल द बेस्ट। जो भी मैं आपको बोला हूं, अगर मैं कुछ गलत बोला हूं, मैं आपसे माफी मांगता हूं, क्योंकि आज मैं दिल की बात बोला हूं, दिमाग से कुछ नहीं बोला हूं, दिल से बोला हूं। जो अगर कुछ गलती बोल दिया हूं तो मेरे को माफ करना, लेकिन मैं आपके साथ हूं, हर टाइम पे आपके साथ रहूंगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।